1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 64 में हुआ। हम यहीं से कई बार अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं। कई बार हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम बस इतना पढ़ते हैं कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और जबकि पूछा आजकल का जो क्वेश्चन है वो इसके फिनोमिना पे क्वेश्चन बनाता है आयोग, और वो कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन क्या है ना। पढ़ते हैं तो इतने पे छोड़ देते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, सीधा एक वो है। लेकिन हर जगह ये नहीं होता है ना। थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जब हम वायुदाब की पेटियों को पढ़ते हैं, बस महज एक इंटरेक्शन के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हर जगह ये काम नहीं करता है। एक सिंपल सा फिनोमिना है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और इस कारण से प्रेशर कम होता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो आप ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो हर जगह ये रिलेशन सही ही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य कारण भी इसको प्रभावित करते हैं। दिक्कत यही होती है कि हमको कभी पढ़ा दिया गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हर जगह ये सही नहीं है। ये अपवाद की स्थिति भी कहीं कहीं होती है। तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच में चीजों को लेकर चलना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है जो मैं समझाना चाहता था कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ है, और ये नॉर्थ पोल है। ठीक इधर भी ऐसे है, ये साउथ है, और ये 66.5 डिग्री आपका साउथ है। यहाँ पे जब पेटियों के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। फिर इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे एक लो पेटी हो गई, प्रेशर लो, तो एक प्रेशर फिर हाई, और फिर एक प्रेशर लो, और फिर एक प्रेशर हाई। लेकिन ये केवल इस कारण से नहीं आया, टेम्परेचर के कारण ही नहीं आया, इसमें और बहुत सारे रीजन थे। तो इन रीजंस को समझने के लिए हमको थोड़ा सा, देखो प्रीति हमको बुला, आगे से लेट मत करिएगा प्रीति, ठीक है। कल से 5 बजे आना है, टेस्ट देना है, और उसके बाद में फिर 6 बजे से हर हाल में हम लोग डिस्कशन शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई दिन भर जॉब करके आया है, वो खाली पेट बैठा है ना। आपके लिए खाने पीने का इंतजाम यहाँ करवाया जाए ना कुछ, हाँ करवाया जाए। तो हमको कहने का मतलब ये है कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, और इस पूरी यात्रा जो 60-70 दिन की यात्रा है, 69 डेज की, इसमें हमको सबसे ज्यादा ख्याल ये रखना है कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको सही से पढ़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि सिलेबस पूरा पूछा जाता है, और मेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस में आप सेलेक्टिव हो सकते हो। पहले ज्यादा हो सकते थे, अब उसमें भी कम हो सकते हो। पहले 5 क्वेश्चन लिखने का आते थे, तो उसमें मुझे बहुत सही से याद है, एक गुरु जी हैं अशोक कुमार सिंह, मेरिडियन कोर्सेज उनकी कोचिंग है। मैं उनसे अच्छा टीचर किसी को नहीं मानता, लेकिन उनकी क्लास को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि अच्छा खासा जब आपका लेवल होगा तब उनकी क्लास में आप इंटर करके तो थोड़ा सा समझ पाओगे। हम लोग तो बहुत निचले स्तर के, बहुत निकृष्ट टाइप के टीचर हैं, कुछ आता ही नहीं हम लोगों को। उनका जो नॉलेज था, मैंने उनसे जब यूपीएससी देना था तो मैंने उनसे क्लास की, तो उनका मतलब एक लेवल जब शुरू होता था जहां से लगता था कि यार ये क्या मतलब है, 5 मिनट पहले घटना घटी है और 5 मिनट बाद वो क्लास में उसको पढ़ा रहे हैं। टैब उनका खुला ही रखा रहता था, आईपैड उनका खुला ही रखा रहता था, आईपैड नहीं यूज करते थे तो उसके बाद लैपटॉप यूज करते थे। तो मैंने उनका अप्रोच देखा, तो वो इतना नोट्स बनवा देते थे, पॉलिटी का इतना ही, इकोनॉमी का इतना ही, साइंस टेक का इतना पतला पतला नोट्स, और पूरा पेपर उसी से आ जाता था। कसम से बता रहा हूं, अप्रोच चेंज हुआ, डिमांड चेंज हुई, क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे धीरे धीरे। खैर ऐसा नहीं है कि उनका पढ़ाया हुआ नहीं आने लगा, लेकिन अब वो इतने में काम नहीं चलने वाला है। और प्रीलिम्स परीक्षा की सबसे बुरी बात यह होती है कि इन्होंने सिलेबस में लिख दिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, लिख दिया। अब ये पूछेंगे तो बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, कुछ भी पूछ लेंगे, और पूछने का भी इनका एक स्तर नहीं रहेगा। इन्होंने पूछा कि उनकी मतलब लंगोट का रंग क्या था, इन्होंने पूछा उनकी अर्थी में कंधा किसने लगाया था, इन्होंने पूछा कि फला व्यक्ति एक थे तो वो डायरी रखते थे कि नहीं रखते थे साथ। अब जिन्ना के बारे में एक बार सवाल पूछा गया कि वो डायरी साथ रखते थे कि नहीं रखते थे। अब यार एक तो जिन्ना से मैं मिला नहीं, या कोई भी नहीं मिला है, और डायरी जैसी कॉमन चीज सब लोग रखते हैं, भाई कौन नहीं रखता है डायरी, और नेता आदमी सब लोग रखेंगे। यहाँ पे गांव में लोग डायरी रखते हैं अपने साथ, छोटी ही सही रखते हैं, और जो एक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो अपने वर्ग का, वो तो डायरी रखेगा ही। सबने कहा रखते थे, आयोग ने आंसर की दिया, कहा जिन्ना डायरी नहीं रखते थे। मतलब अजीब
अजीब बात है ना। मैं कहने वाला ये हूं कि इन क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है। कितने क्वेश्चन ऐसे रहते हैं? 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो आपका जीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 140, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 60। ये आपका जीएस है और ये आपकी हिंदी है। इस जीएस में आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपको आपके करने लायक है ही नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। मैं सारा सिलेबस बाद में कवर कर लूंगा, लेकिन ये बात मैं कहने से नहीं रुक सकता। और लोग तैयारी जानते हो किसकी करते हैं? 5 साल। जैसे पूछा गया 2015 में कि अर्थी में कंधा किसने लगाया था, मॉडर्न वाले के यहाँ गए लोग, वहां प्रयाग पुस्तक भवन पे गए, वहां पे अतुल फोटो स्टेट पे गए कि यार ये कोनो नोट्स दो जिसमें ये दिया हो कि अर्थी में कंधा किसने लगाया था। आयोग को छोड़ेंगे नहीं, अब की बार ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे। अगली बार उसने कहा कि उनकी लंगोट का रंग कैसा था। अगली बार वो ढूंढना चालू कर दिए और 5 साल बर्बाद कर दिए इन 20 क्वेश्चंस के लिए। और कोचिंग भी बड़ी मजेदार चीज है। टीचर्स यही 20 पढ़ाते हैं। वो कहते हैं हमारे से देखो कहीं नहीं मिला, हमारे में मिला, उनसे भी नहीं है। वो एक वीडियो ऐसा बनाएंगे, उसमें वो रहेगा कंटेंट। अगली बार स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए रहेगा कि ये जो है हमने पढ़ाया था, तो वो भी को टाइम बर्बाद कराते हैं। अब आप कहेंगे आप भी तो वही कर रहे हैं। मैं नहीं कराऊंगा। मैं दावा करता हूं, गीता नहीं है यहाँ, नहीं तो मैं कसम भी खा लेता। कोई गीता नाम की भी नहीं बैठी, नहीं तो उधर ही सारा करके भी खा लेता। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा। इन 20 क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, आप केवल 120 पे ध्यान दीजिए। और यहां से मुझे आप लोगों से चाहिए 80 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चंस का जेन्युइन स्कोर। अब आप कहेंगे जेन्युइन स्कोर क्या होता है? स्कोर 2 टाइप के होते हैं। स्कोर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक स्कोर होता है जब पेपर देके आप निकलते हैं। तो एक लड़का है डिसूजा, उसने पेपर दिया और उससे पूछा कितने सही हैं। मैंने 135 किए हैं 140 में, 15 गलत होंगे, 5 निकाल दो उसका, 20 निकल गया। 115 से नीचे सही नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही सही होगा। फिर वो डिसूजा पहुंचते हैं घर, रास्ते में बस में या उसमें, तो उनका स्कोर घट के 105 हो जाता है। फिर वो घर पहुंचते हैं तो 105 रात भर कायम रहता है। 3 बजे उनकी नींद खुलती है, वो पेपर उठाते हैं, तकिए के नीचे रखे हैं, मिलाते हैं, 2-4 यूट्यूबर्स का वीडियो खोलते हैं, हम लोग भी आंसर की डाले रहते हैं, उनका स्कोर 95 आ जाता है। 3 दिन बाद आयोग आंसर की जारी करता है, तो उनका जो स्कोर तब आता है उसे कहते हैं जेन्युइन स्कोर, तो वो होता है 75 और कट ऑफ जाना है 82। फिर कुछ यूट्यूबर्स बताना चालू करते हैं मेंस के कोर्स में तुरंत एडमिशन लो, कट ऑफ 72 ही जाएगा। ठीक है, तो इनको एक डिसूजा की आशा की किरण जगती है, फट से जाके एक नारियल यीशु के दरबार में चढ़ाते हैं, है ना। हनुमान जी का मंदिर पड़ गया तो डिसूजा उनको भी प्रणाम करते हैं, धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई चार मीनार पड़ गई जहां कोई मतलब नहीं है, कोई लाश वास भी वहां नहीं दफनाई है, वहां भी माथा टेकते हैं कि हो गया इस बार फलाने चैनल पे, और उसी चैनल को माई बाप मान के 1 महीना तक उसकी पूजा करते हैं। फिर वो दिन आता है जब उस चैनल से विरक्ति होती है, फिर 1-2 रात खूब कस के गरियाते हैं उस चैनल वाले को, जब उनका रिजल्ट आता है। तो जेन्युइन स्कोर जो 80 to 85 मैंने बताया, ये वो स्कोर है जो आयोग आंसर की जारी करेगा, उससे आपका होना चाहिए। ये पहले दिन वाला नहीं है। और ये अब वो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो भी बच्चा हो, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते ही नहीं है। बड़ी समस्या है ये, और मैं इसी मामले में बड़ा फेल व्यक्ति हूं। मेरे ना ऑनलाइन प्रोग्राम में बच्चे आते हैं, सब बूढ़े आते हैं, कसम से मैं बता रहा हूं। और इसका मुझे बड़ा फक्र है कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बुद्धिमान हैं, थोड़ा सा उनका बौद्धिक विकास हो चुका है। बाकी पूरी कोचिंग्स, पूरी इंडस्ट्री उन नए बच्चों के लिए ही के माध्यम से ही चल रही है, उनके माध्यम से ही, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको एक सब लेमन कहते हैं ना, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया, अभी चूजा है, निकला है सिविल क्षेत्र, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अभी आया है, अभी फोड़ के बस निकला ही है, और तुरंत उसको आईएएस बना दिया जाता है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कबीर दास वाली स्थिति है कि जब खुद ही झेले हुए हैं, मतलब एक होता है दूसरे का देखा हुआ दुख, और एक होता है खुद का झेला हुआ। तो ये सब आप लोग जानते हैं, बिल्कुल पके पकाए चावल है, कोई सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सॉरी, यहां पर हमको ये जेन्युइन स्कोर इतना चाहिए, सबसे चाहिए, इसको हम लाएंगे, 100% लाएंगे। यहां के स्कोर का सीन थोड़ा सा अलग है। ये 120 में, क्या इसको 140 ही मान के चलिए, इसमें हमने इतना कहा है। हिंदी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जहां पे बहुत टफ पूछा जाए। हिंदी में टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो भी करने लायक होते हैं। यहां पे हमको स्कोर चाहिए आपसे 55 से 56, कम से कम 55 से शुरू करिए और 56,
इसके ऊपर आप जितना भी ला सकिए वो लाइए, स्वागत है, लेकिन 55-56 कम से कम हमको यहाँ पे चाहिए। अब इन दोनों को आप जोड़ के चलेंगे तो हम अगर यहाँ पे 82-83 मान लें, यहाँ 56 मान लें, तो 82 और 56 ये आपका हो रहा है 138। ये हम लेके चलेंगे जो कि 10 नंबर कम से कम ज्यादा है कट ऑफ से। 11 फरवरी का पेपर अगर आउट न हुआ होता, सही से पेपर हुआ होता, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसका कट ऑफ क्या जाता? 125। मैं 125 के साथ हूँ। 125 से 127 तक जाता, 127 के आसपास कट ऑफ रहता। कट ऑफ को कम में मत लीजिएगा, उसके कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर कितना भी टफ हो जाएगा, कट ऑफ कम नहीं जाएगा, ठीक है। एक बहुत मजे की बात मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, और अगर हो पाए तो इसको मैं इस पे दिखाना चाहता हूँ। आज समय बर्बाद ही सही, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैंने जब सर्वे कराया 2025 के प्रीलिम्स पेपर के बाद में, तो जो सर्वे का जब मैं रिजल्ट देख रहा था, उसमें वोटिंग बहुत लोगों ने नहीं की थी, तो उसका जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ। वो मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूँ। आश्चर्य ये महसूस हुआ मुझे कि लगभग 10% लोग कह रहे थे कि उनका स्कोर 85 से ऊपर 90 के पास है। मैं यहीं बैठा था और मैं बात कर रहा था ये कट ऑफ के बारे में। फोन भी मेरे पास खूब आ रहे थे, मुझसे पूछा जा रहा था कट ऑफ क्या जाएगा। और मेरी आत्मा गवारा ना करे कि मैं 80 से नीचे बताऊं, और उधर यूट्यूब पर धुरंधर लोग कोर्स बेचने के लिए 72 जारी कर दिए थे। 72, 73, 74 पे जाएगा, बड़ी समस्या। अब मैं करूं क्या? अगर मैं बहुत ज्यादा बता दूं तो यहां तुरंत बिरादरी बाहर कर देती है, गालियां बहुत खाने मिलती है। सबसे ज्यादा जो गाली खाता है वो सच्चा व्यक्ति खाता है, क्योंकि बुरे लोगों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो मुझे मतलब लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें, लेकिन मुझे फिर लगा कि हो सकता है कि चीजें जो है कुछ हो और वो सही हो जाए। तो 10% करीब लोगों ने ऐसा किया था। खैर रिजल्ट जो दुष्प्रभावित हुआ वो क्वेश्चन डिलीट करने और क्वेश्चन चेंज करने, आंसर चेंज करने के कारण हुआ। तो यहां पर वो मैं कभी आपको दिखा दूंगा, इसमें समय नहीं बर्बाद करूंगा, है वो पोस्ट पड़ी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर जो 138 हम लेके चलेंगे, ये आयोग के 10 क्वेश्चन जो हर बार वो भेंट चढ़ाता है, उनको अगर इसमें से घटा दे तब भी हमारा स्कोर 128 के आसपास रहेगा। ये हमारा टारगेट होगा कि हम किसी भी रूप में पीटी फेल ना करें, बस इतना टारगेट है। जो पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे, जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ये पेपर हमारी तरफ से एक स्तरीय पेपर है। आप लोगों के सुझाव में हमेशा बहुत अच्छे से कंसीडर करता हूं, चाहे ऑनलाइन काम किया चाहे ऑफलाइन। आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं हमको कि नहीं सर ऐसे नहीं, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए, अगर आपको लगता है तो। निरर्थक सुझाव मत दीजिएगा। जैसे अभी इन्होंने एक सुझाव दिया था कि बढ़िया सुझाव इन्होंने दिया था, हमारा जो शेड्यूल है उसमें ऐसे हम चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ऐसे चल रहे हैं, यूपी ऐसे चल रहे हैं। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं सर, ऐसा करा दीजिए कि हिस्ट्री 5 दिन कराइए, फिर ज्योग्राफी 5 दिन कराइए, फिर ऐसे। तो हमने कहा आपको मान लो हिस्ट्री अच्छी लग रही है, इनको ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, इनको पॉलिटी अच्छी लग रही है, उनको इकोनॉमी अच्छी लग रही है, तो पूरे हफ्ते हम सब पे काम करना है और पढ़ना सबको सब कुछ है। दूसरी चीज, थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। मेरे वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो इसको देखा होगा, जो कोर सब्जेक्ट है अगर उनकी बात करें थोड़ा सा, जैसे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, एक है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, और एक यूपी का दुर्भाग्य है, यूपी के बच्चों का दुर्भाग्य है, यूपी स्पेशल। 2024 के पीसीएस के पेपर में कितने क्वेश्चन थे? नहीं, एक था, शून्य ही माना जाएगा उसको। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। कम से कम इसका वेटेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 25 क्वेश्चन के आसपास तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बिहार में होता है, राजस्थान में होता है, एमपी में होता है, उत्तराखंड में होता है, हर जगह होता है। अब इसमें ये जो पोर्शंस हम यहां पे लेके चल रहे हैं, इसमें जिसका जो भी अच्छा पोर्शन होगा अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। कम से कम 4 पोर्शन इसमें से ले लीजिएगा, 5। एनवायरमेंट अगर आप ले रहे हैं तो एनवायरमेंट कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, पीसीएस के लिए बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसमें फॉरेस्ट की भी वैकेंसी आती है, तो 25-25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आरओ में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है,
तो वहां बड़ा सेक्शन ये नहीं है। इन्वायरमेंट को मैं ज्योग्राफी में ही मान लेता हूं। लेकिन आरओ 2014 का पेपर देखिएगा, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जानते हैं कितने क्वेश्चन थे? किसी को पता है? 50 से ऊपर पहुंच गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये एकांगीपन इनका जो है, ये एकंगा कभी भी हो सकता है, ये लंगड़ा टाइप का है ना, बदलते रहे। ये पैटर्न बदलना इसे नहीं कहते हैं। पैटर्न बदलना उसे कहते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। पैटर्न बदलना इसे नहीं कहते हैं कि आप कभी हिस्ट्री के 20 रख दो, कभी हिस्ट्री के 38 कर दो, ज्योग्राफी के 54 कर दो, कभी ज्योग्राफी पूछो ही ना। ये पैटर्न नहीं होता है। लेकिन अब करते हैं तो उसको हम पैटर्न मानते हैं। रियल में पैटर्न का मतलब है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। बट ये पैटर्न क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न का चलता है। और जरा आप ऐसे चलिए, देखिए कौन कहता है कि आपका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है? अरे कभी पैर लड़खड़ा गया ठीक है, लेकिन इतना लड़खड़ाएगा कि ऐसे हो जाएगा, टांग ऊपर और सर नीचे। आयोग का ये पैटर्न रहता है। ये बड़ी खराब स्थिति है आयोग की। इसको पूछते ही नहीं, फर्जी जबरदस्ती सिलेबस में रखे हैं, इसको हटा देना चाहिए। इसकी भी अब हम लोग मांग करेंगे, है ना। आप लोग पेपर दे लीजिए तो इतने लोग तो झंडा लेके चलेंगे कि यूपीएस सर को हटाओ, अगर नहीं पूछ रहे हो है। हाँ, करंट अफेयर भी हटाओ, इसका कुछ नहीं है। इसको छाटिएगा। और इसको छांटने के बाद में ये गलती कदापि मत कीजिएगा कि जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है उसको आप ना पढ़ें। उसका कारण यही है कि आयोग जो अपने गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। जैसे एक पैटर्न चलता था पहले कि हमारे 4 सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और फिर चले जाएंगे। और उसने कहा कि हम हिस्ट्री में अब पूछेंगे नहीं, 17 ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्या करोगे? या ऐसा पूछ लेंगे कि उसमें 17 में से तुम 7 भी नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद सारे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का ये डिवीजन हो गया। एक आपका हो गया कोर सिलेबस और एक हो गया सेकेंडरी सिलेबस। तो कोर सिलेबस में आपकी परफॉर्मेंस 80% अबव होनी चाहिए और सेकेंडरी सिलेबस में 50% से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, जिससे बिल्कुल घृणा है, वहां पे भी 50% सवाल आपके सही होने चाहिए। ये मान के चलिए। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बिल्कुल ये मान के चलिए आप। क्योंकि आपकी पसंद से थोड़ी ना पेपर बनाया जा रहा है। आपके घर का खाना थोड़ी ना है कि आज हम ये खाएंगे, ऐसे नहीं है। ये पेपर बहुत मतलब अजीब बनाया जाता है। और पेपर बनाया क्यों जाता है? फेल करने के लिए। पेपर बनाया ही फेल करने के लिए जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जानते हो? छटनी परीक्षा। ये प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसको आयोग कहता है छटनी परीक्षा। पहले उन लोगों को छांट के अलग कर दो जो लोग इस लायक है ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि उनकी पद्धत सही नहीं है तो लायकियत तो जान नहीं पाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये छटनी परीक्षा है। तो ये लेते इसीलिए ही है। जितने लोग बॉर्डर लाइन पे फेल हो रहे हैं उनकी पढ़ाई में कमी नहीं है। इनका स्कोर अब की 79 था पीसीएस में, इनका सच में नहीं हुआ। एक हमारा स्टूडेंट है, उसका 76 पे हुआ है। ये तो अनियमितताएं हैं, ये तो गलत कार्य पद्धति है। उसका तो मैं पुरजोर विरोध करता हूं, लेकिन है ये छटनी परीक्षा। और यहां पे वो छट जाएगा जो ध्यान नहीं देगा, लड़खड़ा के गिर जाएगा। क्योंकि ये पेपर जो आप दे रहे हो ना, ये 2 घंटे में आपके सालों का निचोड़ प्रदर्शन है। 2 घंटे में। और 2 घंटे में आपको ऐसे रास्ते पे चलना है जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, जरा फिसले पर गिर गए। तो इस सेकेंडरी पोर्शन में भी आपको 50% परफॉर्मेंस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं सबसे पूछूं तो सबका सारा कुछ स्ट्रांग नहीं होगा। किसी की साइंस अच्छी होगी तो उसकी हिस्ट्री खराब होगी। जैसे इन्होंने अभी हमसे शेयर किया, इन्होंने कहा कि मेरी जो लेकुना है वो हिस्ट्री है ना। तो किसी की महबूबा भी हिस्ट्री हो सकती है, हो सकती है। किसी को रजिया का नाम सुनते ही बिल्कुल मजा आने लगता होगा, और किसी को लगता होगा ये रजिया कहां से आ गई यार, ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक था, रजिया से अच्छा तो माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहे? तो रजिया और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिनिमम 50% रुचि रखनी है। अब किसी मोहल्ले में रजिया रहती होंगी तो आज ही रुचि मत लेने लगिएगा कि सर ने कहा है रजिया से बात करो, इंटरेस्ट, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें माहौल भी सही नहीं है। तो ये सब कीजिएगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको हमने सिलेबस दिया है, अलॉटेड डेट वाइज सिलेबस है। ये सिलेबस अलॉटमेंट है कि इस डेट में ये सिलेबस आपको पढ़ना है। किसी के पास वो है डेट शीट? चलिए मैं खोल ले रहा हूँ, रहने दीजिए, मेरे पास है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना कीजिएगा कि इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये 18 मार्च को है, आज की डेट है, 1-2 दिन कोई बात नहीं है, हम लोग मान लेंगे कि वो 27 के बजाय 28-29 खत्म होगा। जरूरत पड़ेगी संडे को भी हम लोग मिल लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। जैसे कल 19 है, आज का तो अभी हम कर ही रहे हैं। कल का भारत का सामान्य परिचय, भौतिक संरचना और मृदाएं, ये रात में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लेने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ी थी, हाँ अच्छा ये हुआ,
फिर पेज पलट लिए। हाँ अच्छा, हाँ तो कल वहाँ आओ, वो पुरानी अब चाय पियेंगे तो बताएंगे। ठीक। अरे रखो, मम्मी फोन आ रहा है। अब 3 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे लगातार इस पे है, या बीच बीच में किताब इधर है इधर। मैं जब कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं तो तुम क्यों बार बार फोन कर रही हो? ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, इसको पढ़ाई का नाटक कहते हैं, है ना। और ये केवल आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आया, अच्छा ये बताओ खाना खाया कि नहीं खाया? अब किताब रख गई, नहीं खाऊंगी, उधर से आया होगा जवाब। अरे रुको यार, तुम तो मतलब जिद कर लेती हो। और फिर अब लेट गए उधर, वो भी अगला पक्ष भी मैगी वैगी चढ़ा दिया, वो सब खा पी रहा है यार। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठूसे हुए है। वो मैगी जो अब चढ़ाई है वो एक्स्ट्रा खाने जा रही है। भूखे पेट भजन तक नहीं हो पाता है, लड़ाई कहां से हो पाएगी? ठीक है। इस सब चक्करों से 2-3 महीने आप बिल्कुल दूर रहेंगे। जिसको रहना होगा वो रहेगा जिंदगी में, और जिसको नहीं रहना होगा वो आपके साथ रह के भी दूसरे से बतियाएगा, शादी आपसे कर लेगा, बातें आप दिन भर ऑफिस में रहोगे। तो ये चीज ध्यान रखो। और लाइफ बन गई तो पता नहीं कितनी रोशनी कुमारी प्रकाश फैलाने आएंगी, नहीं बनी लाइफ झंड हो गई, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। दुनिया में 2-3 लोगों को छोड़ के आपको कोई सफल को देखना नहीं चाहता है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है कि नहीं होती है कि नहीं? इसको पर्सनल मत लीजिए। ये सब केवल एक माहौल बनाने का मेरा तरीका है कि आप 2 महीने तक इन चीजों से दूर रहेंगे, है ना। आपके हस्बैंड अगर 2 महीने तक कहें कि 3 बार चाय चाहिए, 3 बार तक दे देना, चौथी बार कहना बना के पी लो मेरा पेपर है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं, अब थोड़ा सा तो कुछ भरना पड़ेगा ना, कड़वाहट, तभी तो होगा। अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहेगा तो कहां से चाय मना कर पाओगे? तो आरोग्य भाड़ में, पति सामने है, पहले उसको देखो। जो सामने है उसको देखो। मूल आधार तो यही है, मेरे जीवन का डीपीएसपी आजा तू, है ना। रसगुल्ला खाएगा, लाओ हम खुद बना दें, सीमा पाउडर ला। एक सीमा पाउडर आता है, जो खोआ नहीं मिलता तो उससे रसगुल्ला बनता है, और उसको खाने के बाद गैस खूब बनती है। तो इसको, उन सारी चीजें जितनी बताया उनसे दूर रह के इसको सही से पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, समझना भी है, समझना ही नहीं है, रटना भी है। और जितने लोग ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज बहुत समझदारी से पढ़ के पास करने वाला गेम है, अब वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मूर्ख बना रहे हैं। इसमें रटना भी पड़ेगा आपको। प्रीलिम्स में तो बहुत रटना है, और लड़कियां रटती बहुत तेज हैं। उनसे कह दोगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, वो सब रट लेंगी, पेज भी बता देंगी। और लड़के कहेंगे पढ़े थे तो फोन पे और दूसरा भी तो कोई था ना। अब वो आप वो मिट्टी में लौट रही थी ये बताने लगोगे, ठीक है। इधर के टॉपिक्स जो है, क्योंकि 6 ही टॉपिक है तो उनको बार बार हम रिपीट करेंगे। विलोम, अब यहाँ पे कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अब यहाँ पे विलोम में क्या पढ़ के आप आओगे? तो विलोम आप रोज पढ़ो, जो आएगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि रात और उसका अच्छा बुरा भला इनका विलोम पूछा जाएगा, ऐसी कोई सूची नहीं है। पूरा सिलेबस ही आपको पढ़ना है, कहीं से कुछ पूछा जाएगा, बहुत पढ़ना नहीं है इधर। मेन पढ़ना ये है, तो इसको खूब अच्छे से तैयार करना, पढ़ना, गीता बाइबल कुरान की तरह पढ़ना, है ना। उस लेटर की तरह पढ़ना जो पहली बार आपको मिला था जब प्रपोज किया था, बस सब याद हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ना, है ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। उस लेटर के जो आता है ना कि खून से लिख रही हूँ स्याही ना समझना, बस उस तरीके वाले से पढ़ना, है ना। 16 में आता है तो अब 16 के हो जाओ, वो जोश ले आओ, है ना। अरे कोई बात नहीं, तो डबल एक्सपीरियंस है ना, 2 लेटर आए होंगे, 2 बार 16, है ना? अरे व्हाट्सएप पे आता है ना, आता है कि नहीं? तो अगर नहीं आया तो डाउट, आयोग पे नहीं, 16 साल की उम्र पे डाउट है। वो कैसी उम्र थी आपकी? कली फूल, इसमें अंतर होता है। अब 16 साल में अगर लेटर नहीं आया तो डाउट है पहले से ही प्रतिभा पे। हमारे पास तो कई आए, अरे क्लास 6 से आने शुरू हो गए थे, है ना। और लेटर आया, घर के आंगन में पढ़ा जा रहा है, और मैं पहुंचा अपने, मैं बाहर पढ़ रहा था, मैं उसमें बहराइच में था, और मैं पहुंचा, जैसे मैं प्रवेश कर रहा हूँ, चाची और मेरी कंबाइंड फैमिली थी, सब लोग मुझे देख के हंस रही हैं, और वही था, खून से लिख रही हूँ स्याही ना समझना। और आग जल रही है घर में, गांव में बड़ा सा आंगन, और उसी किनारे बैठे लोग आग ताप रहे हैं, और मेरा मजाक उड़ रहा है। मैं बड़ी देर तक समझ ही नहीं पाया, अबोध बालक, कक्षा 9 का सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरी बहन ने बताया फुसफुसा के कि दादा चिट्ठी आई है।
तब मैं समझा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि पापा चाचा तक ये ना पहुंचे। खैर नहीं पहुंचा, इतनी इज्जत चाचियों और मम्मी ने रख ली। लेकिन मैं संडे तक रुकने वाला था, मंडे को सुबह जाने वाला था, लेकिन मैं संडे को सुबह 10 बजे ही भाग गया, कहा एक्स्ट्रा क्लास लगी मेरी। लेटर बरामद हो गया मुझे, मैं भाग गया तुरंत। तो अब मुझे देखो सब याद है कि नहीं याद है, ऐसे ही इसको पढ़ना है। नहीं जा नहीं रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है बस, रिकॉर्ड करके रख लेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे जा रहा है तो क्या दिक्कत है, मैंने तो अपनी बीबी से भी ये बता रखा है कितने लोगों ने कब कब प्रपोज किया। भाई उनको तो पता होना ही चाहिए, अभी कोई किडनैप कर ले जाए तो छुड़ाएगा कौन। आरओ वाले में जब मैं डिटेन हो गया वहां आंदोलन में, तो अब कैसे पता चले, मेरा मोबाइल तो सब वो था। अब पता कैसे चला, तब वो एक हमारे डीआईजी साहब पारिवारिक फ्रेंड है, तो उनको फोन की, तो वो पता लिए, हमारा लोकेशन पता लगाए, तो खुलदाबाद थाने में एक गंदे से कमरे में टाटपट्टी पे बैठा है व्यक्ति, उन्होंने लोकेट करके बताया। पता होना चाहिए, कुछ बातें किसी से मत छुपाओ, है ना। तो आज ही जाके जितने अफेयर हैं सब अपने खास को बता देना, कल से कुछ बताने लायक नहीं रह जाओगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल वही पहले लेटर की तरह पढ़ना है, और सॉरी, फिर बहुत ईमानदारी से टेस्ट देना है। टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है बड़ी अच्छी हो, डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है और आपकी क्या रुचि है। हो सकता है साइंस आपका तैयार हो तो उस दिन आपके 50 में 38 क्वेश्चन सही हो जाए, 42 भी सही हो सकता है 48 भी सही हो जाए। हो सकता है हिस्ट्री आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपकी 25 क्वेश्चन ही सही हो। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भले ही आप दुखी हो लीजिएगा, लेकिन जब 48 सही होंगे तो बहुत खुश मत होइएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे आप खुश हुए, रावण क्यों मारा गया, रावण की लंका क्यों जल गई, क्योंकि उसको घमंड हो गया था। हाँ खुशी। और इस पूरे परीक्षा में जितने लोगों की तारीफ कोचिंग सेंटर के संचालक ने की, आज तक वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर मैं तारीफ आपकी कर रहा हूं, तुरंत उससे सजग हो जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि अब इससे दूरी बनाना है, टीचर से, सेंटर से दूर नहीं जाना है, यहाँ ओरिजिनल पढ़ाई पे ध्यान देना है। बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि जब तारीफ होती है तो व्यक्ति तुरंत गदगद होकर पढ़ना कम कर देता है ना, समझ रहे हैं। तो मैं आपकी तारीफ नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तारीफ जरूर करूंगा, अगर आपका स्कोर सही हो रहा है तो तारीफ करूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। टेस्ट देने के बाद हमारी पद्धति ये होगी कि हम उस पर आप लोगों की प्रॉब्लम लेंगे, कहाँ पे कोई कंफ्यूजन है सारे टेस्ट पे उसको एनालाइज करेंगे, उसकी एनालिसिस करने के बाद में जो प्रॉब्लम होगी उसको तो दूर करेंगे ही। फिर अब बारी आएगी रियल तैयारी की। मेरे पास चाहे यहाँ या मेरे पास पेज में या कहीं पे मैं डिस्प्ले करूंगा, और जितने क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उन क्वेश्चंस में से कहीं से भी मैं पूछ लूंगा, उसके एक्सप्लेनेशन उसके कहीं से भी। और कोशिश ये रहेगी कि जो पेपर में दे दिया गया है वो तो तैयार हो ही, उससे एक्स्ट्रा भी कुछ, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। एक्चुअली प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स को पढ़ना कैसे चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स को कभी एक क्वेश्चन के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया, जैसे आपने तैयार कर लिया कि ये 4 ऑप्शन थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, डी था, और आपने बी तैयार कर लिया। ये एक बहुत बचकाना काम हुआ जो कि 8th स्टैंडर्ड तक का बच्चा करता है। अब आपने ये क्वेश्चन तैयार किया, इस क्वेश्चन के बाद में बी ऑप्शन, तो ये इसका आपका तैयार हो गया, तो आपका ए सी डी क्यों नहीं होगा, ये जो नहीं होंगे ये भी तैयार होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस में नहीं। जैसे आपसे पूछ लिया कि बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपसे सवाल पूछ लिया कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो दोनों में अंतर है। जो कारण नहीं है वो एनालिटिकल अप्रोच है, और युद्ध कब हुआ था वो फैक्चुअल है। तो आप यहां पे ये प्रश्न नहीं करेंगे कि 57 में ही क्यों हुआ था, ये 1752 में क्यों नहीं हुआ था, वहां तो ये नहीं चलेगा। लेकिन 1857 के तत्कालीन कारकों में से ये कारण क्यों नहीं था, ये दूसरी बात हुई, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। या ज्योग्राफी में बहुत सारा, साइंस में बहुत सारा फिनोमिना होगा, लेकिन साइंस में बहुत सारा फैक्ट भी होगा, साइंस ज्योग्राफी में भी बहुत सारा फैक्ट होगा। पॉलिटी का जहां तक है 90% फैक्चुअल है, लेकिन 10% जो कंसेप्ट है वो आपकी समझदारी है। जैसे आज मैंने पढ़ाया, आप लोग क्लास में बैठे थे, 3 अनुच्छेद मैंने पढ़ाया आज। ऐसे 3 अनुच्छेद बताओ जो आपके संविधान में है, जिनको डीपीएसपी में कंसीडर नहीं किया जाता है। यहीं से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, अब हम क्लास में आ रहे हैं। संविधान में है लेकिन उसको डीपीएसपी में कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन वो डीपीएसपी की तरह काम करते हैं। आप दोनों लोग मत बताइएगा क्योंकि आप दोनों लोग तो क्लास में थे, किसी को पता है?
पॉलिटी तो सबने पढ़ी होगी, स्तरीय पढ़ी है, मेंस तक की तैयारी की। 350A, 351 और 335, ये तीनों डीपीएसपी की तरह काम करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, देखिएगा कि इसमें क्या क्या दिया है। 335, 350A और 351 एक्ट लाइक डीपीएसपी बट नॉट कंसिडर इन पार्ट 4। पार्ट 4 में इनको कंसिडर ऐसे नहीं किया गया है, क्योंकि डीपीएसपी के प्रावधान आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, उसमें कहीं ये नहीं है। अब प्रश्न अगर कोई बहुत समझदार व्यक्ति है वो बनाएगा तो ऐसे प्रश्न बना देगा। 350 पे बना, तो देखो मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ाया जब, लेकिन प्रश्न ऐसे आ गया। बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक अब थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है ना। सबने डीपीएसपी पढ़ी होगी। मैं तुरंत पूछूंगा 51 का में क्या है, तुरंत। लेकिन 51 का में केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात नहीं की गई है, और क्या की गई है, 2-3 प्रावधान और है, वो हमको इस क्लास में तैयार करना है। तो जब हम डीपीएसपी सवाल करेंगे तो डीपीएसपी पे कुछ ऐसा पढ़ेंगे, है ना। और इनका कारण क्या है, ये भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 335 कहता है कि स्थानीय जो मातृभाषा है, अल्पसंख्यक भाषाई रूप से कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, और उस अल्पसंख्यक वर्ग की जो भाषा है, तो उसको बेसिक एजुकेशन उसकी मातृभाषा में जो भी वहां का प्राधिकारी होगा वो सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा, यही कहा गया है। अब वो प्रयास करेगा तो अब ये पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? सब लोग पढ़ लेते हैं कि 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि इमरजेंसी के समय भी नहीं निलंबित होते हैं? 20 और 21, ठीक है ना। सारे लोगों को ये रटा हुआ है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। लेकिन 20-21 में ऐसा क्या है कि इसको नहीं किया जाता है? अगर इसके अंदर से प्रावधान उठा के पूछ ले तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कथन कारण का प्रश्न बना देगा कि क्यों नहीं किया जाता है। हाँ हाँ, तो प्राण एवं दैहिक, अब प्राण ही नहीं रह जाएगा तो अगर ये खत्म हो गया तो सबको तुम मरवा दोगे, कत्लेआम करा दोगे, बुलडोजर चलवा दोगे। संविधान किसके लिए? जब नागरिक ही नहीं तो संविधान किसके लिए? इस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये प्रयास करने हैं। 2-3 दिन आपको बड़ा असहज महसूस हो सकता है, ये क्या नमूनागिरी चल रही है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। 2-3 दिन पेशेंस रखिएगा। 2-3 दिन में कुछ बेइज्जतियां भी आपकी होंगी यहाँ पे, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में होंगी, और सबकी होंगी, तो कोई एक दूसरे से बाहर जाके बताएगा नहीं, है ना। जैसे किसी नेता को कमरे में बंद करके हचक के मार दो, वो कभी आपकी रिपोर्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है, वो आपका घर वर खुदवा देगा, आपको भी मरवा देगा वो, लेकिन रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको बेइज्जती का डर है। तो यहाँ सारे बेइज्जत लोग होंगे। 2-3 दिन में सीधे भाषा में कहेंगे तो आपकी औकात पता चल जाएगी, कितने पानी में आप हैं, बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। और अगर उसमें औकात में हमको दिखा कि वास्तव में है औकात, तो मैं इधर बैठूंगा, आप इधर बैठिएगा, बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, है ना। ओपन डिस्कशन रखिए, और लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, तैयारी। यहां हुई बेइज्जती को बेइज्जती नहीं माना जाएगा, ये हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है, ठीक है। और बाकी आपस में सब भाई भाई हैं, लड़कियां जो भी बहन हैं, बाकी सब भाई भाई हैं, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको किसी बात पे कह देता हूँ कि यार नहीं तैयार है, तो उसको बस वहीं भूल जाइएगा। कारण ये है कि आप लोग बच्चे नहीं हैं, है ना। अब 5th के बाद बच्चों को डांटना बड़ा मुश्किल है। आप लोग 5-7 बार 5th वाले हैं, है ना। मेरा छोटा भाई जब छोटा था तो उससे पूछा कि आप पढ़ाई कहाँ तक करोगे, तो उसने कहा कि हम, किसी ने कहा कि BA 3 साल का होता है, इंटर ऐसे तो कैसे करोगे। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि मैं 3 बार 5th पढ़ लूंगा, 15 हो जाएगा, 5-3-15, तो 12 इंटर हो जाएगा, 3 साल उसमें BA वाला हो जाएगा, 15 पूरा हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ ऐसा होता है, इतना बचपना कहाँ। इस सिविल सर्विसेज की एग्जाम में तो पता नहीं क्या क्या मार दिया, पूरी जवानी मार डाली, बर्बाद कर दिया, है ना। क्या बचा है? बाल भी जब झड़ ही रहे हैं, वैसे यहाँ सबके बाल हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितने नमूने एकत्रित हुए हैं सब बाल वाले हैं, और मेरे भी हैं, पके ही सही थोड़े बहुत, है ना, नहीं तो बाल झड़ जाते हैं। इलाहाबाद में एक मैं रहता था वहां पे, तो फुहारा चौराहे पे एक घुमा करता था, तो इधर टायर इधर टायर इधर टायर, ऐसे टायर, क्रॉस टायर, बैक से सब, जितनी तरीके से लड़कियां बैग टांगती हैं सब तरीके से उसके पास टायर था। एक दिन में गया चाय पीने, वो
द हिंदू पेपर लिए पढ़ रहा है और बढ़िया पढ़ हुआ, और 2-3 लोग खड़े उनको अर्थ बता रहा है। तो भाई जिज्ञासा हुई, पता किया, तो पता चला ये भी पहले ऐसे ही चाय पीने आता है था, ये भी सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट था, और इसने बड़ी मेहनत की, तो मेहनत तो रंग लाई, पेपर को पढ़ रहा है। बाकी ठीक है, आज का पेपर पहला पेपर देखो, यही क्वेश्चन यही है क्या इसमें? यही है। कितने लोग पढ़ के आए थे, ईमानदारी के साथ बताइए? पढ़े थे? आपने पढ़ा ना? पहला टॉपिक क्या था? है? क्या होते हैं साहित्यिक साक्ष्य? हम्म 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 सीयूकी कहाँ से आया था? सीयूकी चाइना से आया था? अच्छा, तो आप ही बता रहे हो सीयूकी? अच्छा, यस, सीयूकी इत्सिंग की बुक है। देख लो, ये स्थिति है, और यही स्थिति एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचती है, हाँ, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया मेगास्थनीज। वेरी गुड, मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज के बाद फाहियान आया। फाहियान के बाद कौन आया? हम कहां कह रहे हैं चाइना से आया? ये विदेशी यात्री हैं, ठीक है। अब ये कहां से आया? ये यूनान से आया, ये एक यूनानी है, ठीक है। फाहियान कहां से आया? चाइना से आया। और फिर कौन आया था? इत्सिंग। अच्छा अच्छा, कौन आया? हुएनसांग आया। हुएनसांग आया। अच्छा, ये कहां से आया था? फिर कौन आया? अलबरूनी। इत्सिंग आया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहां से आया था? चाइना से आया था, ठीक। मेगास्थनीज की किताब क्या थी? इंडिका थी। और इंडिका किसके बारे में थी? तो ये किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अच्छा, मेगास्थनीज की 2-4 बातें कोई आप बताएंगे जो भारत के बारे में उसने कहा? बताइए, आप एक एक करके बताइए। कुछ ठोस बताइए, कंक्रीट बताइए। अच्छा, उसने ये कहा था कि दास प्रथा थी कि नहीं थी? आप लोग सब लोग वॉल्यूम कम रखें, जैसे लाइब्रेरी के लोग डिस्टर्ब ना हो, इतनी तेज आवाज की किसी को जरूरत नहीं। बताइए।
उनको ये लगता था कि फैमिली मेंबर्स ही है, तो उन्होंने सर और काल की चीजों को किया है, उन्होंने कहा है मतलब यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है, तो शायद पॉलिटिक्स में भी भाग जो है मतलब करती है, पार्टिसिपेट करती है, और दास प्रथा का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, और उन्होंने सर मॉडर्न एम्पायर में जो उन्होंने बना के रखा था फ्रांस है सारे जो मतलब फैसिलिटेट हुए थे, उसके बारे में उन्होंने सर मतलब उल्लेख किया है। बताइए अनिल, दास प्रथा का उल्लेख था, नहीं किया था, नहीं किया था, इसी समय रट लो कि नहीं किया था। आज से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दास प्रथा का उल्लेख किया था कि नहीं किया था, तो नहीं किया था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बाद में आए हैं तो हम लोगों की बातें थोड़ी सी लगेंगी कि चाइनीज में हो रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आ रही। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और कि हमारे क्लास में समझदार भी लोग हैं, है ना। चाइनीज भी आती है। होता यह है कि हम लोग बड़ी देर से भूमिका बना रहे थे कि अब चढ़ना है, चढ़ना है, अब चढ़ना शुरू किया तब तक आप आ गए। पहली ही सीढ़ी अभी पैर ही रखने वाले थे तब तक आप आ गए। ठीक है। अच्छा, ये सारी तो बातें आपको बड़ी बढ़िया लग रही हैं, आपने किया भी, तो इनको ऐतिहासिक ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं, जिनका जिक्र इतिहास में कहीं ना कहीं है, लिखित रूप में है। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य हैं ये सब क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करेंगे, ये सारी चीजें तो होंगी ही। जब इनको आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने अभी पूछा, तो इसी समय आपके नोट्स में यह होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने ठोस ठोस बातें क्या कही है। ठीक है, कोशिश रहेगी कि हमारे क्वेश्चनर में हमारा जो ये टेस्ट सीरीज होगा उस क्वेश्चंस बैंक में ये ज्यादा रहेगी, ज्यादातर रहेंगी बातें। एक दो दिन जब बीतेगा तो मैं कुछ काम आप लोगों को दूंगा, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कि आप लोग 10-10 क्वेश्चन, एबीसीडी नहीं बनाना है, केवल वन लाइनर टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब ऐसे स्टेटमेंट कि ये है ये है ये है, ऐसे आप लोग 10-10 लिख के भी लाएंगे, और आपस में उसको यहीं पे हमारे सामने ही वो मुझे जमा कर देंगे, अपना नाम आप लोगों का रहेगा, और फिर हम उस पर क्या करेंगे, डिबेट करा लेंगे, और ये आपके मन मस्तिष्क पे बिल्कुल छप जाएंगी, ये आपको भूलेगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति अब दास प्रथा पे दोबारा ये कहेगा कि मेगास्थनीज ने क्या कहा था। बात समझ में आ रही है। और इतना निराश ना रहो। ये जानते हो, मुझसे जब 2 महीने पहले मिले थे तो इनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था, जैसे लग रहा था विको टर्मरिक लगा के आए हैं, और डल हो गया। जानते हो कि 79 क्वेश्चन के बाद इनका पीसीएस नहीं हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। आपका भी 79 था, इनका पीसीएस, इनका 84 की 82 था, इनका नहीं हुआ। तो ये सब चेहरा मुरझा दिया इस आयोग ने, बताओ, फूल जैसा सब चेहरा, और सब मुरझा दिया, वही है सब, मतलब बेकार कर दिया बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो करेंगे ही। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के इसमें है, जैसे इस सवाल को पढ़ रहे हैं, आज तो हम लोग टेक्निक ही डिस्कस करते रह जाएंगे। हाँ, उसने कहा कि भारत में गुलामी नहीं थी, गुलामी प्रथा नहीं, गुलाम प्रथा नहीं थी। और जब उसने ये बात कही तो उसके पीछे क्या था, भारत के बारे में केवल गुलाम प्रथा ना होना बता देना। जैसे एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे सिंधु सभ्यता में लाल कपड़ा मिला था, मिला था, मिला, हाँ, उसी आधार पर पता लगता है मिला या नहीं मिला, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि लाल कपड़ा मिला। अब देखो, इससे पता क्या चलता है, थोड़ा सा बस अप्रोच कैसा होना चाहिए पढ़ने का, ये मैं बता रहा हूं। आप सेंटर में रखिए इस रेड क्लॉथ को। अब एक 7th 8th का जो स्टूडेंट होगा वो पढ़ के छोड़ देगा कि किस कलर का कपड़ा मिला, लाल। 9th वाला कहेगा कहां मिला, इस सभ्यता में। एक एग्जाम्पल है। 10th वाला कहेगा दोनों फैक्ट पढ़ लेगा। 11th 12th वाला कहेगा चलो जरा इस स्थान भी देखते हैं कहां मिला। सिर्फ सिविल सर्विसेज में पहुंचना है, तो इससे देखिए निहितार्थ क्या है इसमें। लाल रंग के बारे में जानकारी थी इन लोगों को, कपड़ा था, यानी कि कहीं ना कहीं कपास का उत्पादन होता था। कपास तो बना ली, यानी कि कपड़ा बनाना भी आता था, और कपड़ा बनाने का मतलब है कि हथकरघा उद्योग भी था, भले ही उद्योग के तौर पे नहीं था, घर पे ही बना के पहनते थे। अगर कपड़ा बना तो इसका व्यापार भी हो सकता है, कपड़ा बना तो व्यापार में एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंपोर्ट भी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और जब ये होगा तो कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसके तहत, यानी कहीं ना कहीं करेंसी एग्जिस्ट करती थी, और करेंसी थी तो वो किसी धातु की थी या मिट्टी की थी, कुछ रही होगी ना। तो ये लाल कपड़ा आपको ऐसे पढ़ना है, और फिर ये पूरा सिस्टम चल रहा था, यानी कि कोई एक सिस्टम रहा होगा, चाहे वो लोकतंत्र रहा हो, चाहे कुछ ऐसा थोड़ी ना व्यापार होगा तो लाल कपड़ा बहुत महंगा बिकने लगेगा।
तो कुछ ना कुछ एक शासन व्यवस्था रही होगी, और शासन व्यवस्था होगी तो पदाधिकारी भी रहे होंगे, एक उसका मुखिया रहा होगा, एक उसमें नौकर भी रहा होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपके लिए लाल कपड़ा इतना इंपॉर्टेंट है, और जिस दिन ये होलिस्टिक अप्रोच आपने अपना लिया, प्री पास होगा। और जो आप लोगों का निबंध में हम करा रहे थे वो यही था। आपने कभी सोचा कि निबंध सिलेबस में क्यों रखा गया है? इसी अप्रोच को डेवलप करने के लिए। लोग कहते हैं निबंध पूछा जा रहा है। अभी एक 3-4 दिन पहले एक लड़का आया मेरे पास, तो उसका दोस्त आया था उसके साथ, वो कारपोरेट सेक्टर में काम करता है। तो हमारी और उसकी बातें सुनता रहा, और लास्ट में उसने कहा, सर प्लीज आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू। तो हमने कहा प्लीज आप पूछिए। हमने कहा इतनी देर से जो ये बातें आप कर रहे हैं, आरओ बनने के बाद कोई काम आएंगी इसमें? हमने कहा अरे ऐसे कैसे तुमने कह दिया, इतना महान आयोग उसने सिलेबस बनाया है, इसे ऐसे क्यों लिखाते हैं? तो हमने कहा ऐसे इसलिए लिखाते हैं कि आपको सोचना आ जाए। तो उसने कहा लेटर क्यों लिखा रहे हैं? हमको लेटर तो लिखना ही है वहां बैठ के, क्योंकि ऐसे लिखने सोचने से क्या मतलब है? तो हमने कहा अच्छा अपने बारे में बताओ। तो उसने कहा कि मैं बेंगलुरु में अभी तक रहता था, फिर मैं लॉकडाउन में लखनऊ चला आया था, फिर मैं पुणे गया, और पुणे के बाद में मैं वहाँ कुछ दिन जॉब किया, फिर उसके बाद में मैंने वो ले लिया वर्क फ्रॉम होम। अब मैं लखनऊ में रह के काम करता हूँ। हमने कहा और कहीं और कुछ नहीं। हमने कहा बस अपने बारे में इतने जानते हो, इसलिए ऐसे लिखाया जाता है कि अपने बारे में और बता सको। माँ बाप को भूल गए बेटा, तुम नौकरी करने लगे तो तुम्हारा वहीं से शुरू हो रहा है। माँ बाप को भूल ही गए। अरे बताना चाहिए मैं यहाँ पैदा हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पढ़ा लिखा, ये सब ठीक है ना। तो ये लाल कपड़ा ऐसे पढ़ना है। अगर कहीं आपको मानसून शब्द मिल गया किसी क्वेश्चन में, तो पीछे पड़ जाओ। ये केवल मानसून नहीं है, ये एक अरबी शब्द है, मौसम है। इस मौसम का अर्थ क्या है, कहां से आया? और ये अगर मानसून है तो अब भारत का मानसून, मानसून केवल भारत में नहीं है, मानसून पूरे विश्व में है। ये भारत का मानसून, और ये भारत का मानसून है तो कृषि पर इसका प्रभाव, और अगर कृषि पर प्रभाव है तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव है। हम एक शब्द लिख रहे हैं, ह्यूमन इंडेक्स। और व्यापक करना हो तो एसडीजी लिख देता हूं। एक मानसून पूरे 17 एसडीजी को डिस्टर्ब कर देता है, पता है आपको? भुखमरी पैदा कर देता है, आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। महज वो एक हवा नहीं है कि जो कि यहां से निकली और 2 भागों में बट गई, ये हवा निकाल देता है हमारी अर्थव्यवस्था की। तो जैसे मानसून मिले मत पीछे पड़ जाओ उसके, और फटाफट 5 मिनट में उसको पोस्टमार्टम करके और रिजल्ट निकाल दो कि मानसून पे पूछो अब क्या पूछोगे तुम। ये अप्रोच हम लोग लेके चलने वाले हैं। 2 महीने बस हमको दीजिए, साथ में रहिए, उसके बाद में आपको मेंस लिखना भी आ जाएगा। हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली चलती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। जैसे गोदान, प्रेमचंद जी ने गोदान में 2 जीवन साथ में दर्शाया है। कितने लोगों ने गोदान पढ़ा है? इस 3 लोगों ने। बाकी लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। गोदान सारे लोग पढ़ो। एक उसमें ग्रामीण जीवन चलता है जिसमें होरी है, धनिया है, जुनिया है ना। और एक शहरी जीवन चलता है जिसमें मेहता है। मेहता की मासूका कौन, नाम बताओ। क्या पढ़े हो गोदान में फिर? रोज पार्टियां हो रही थी वहां, गिलास छनक ठनक रहे थे। ठनकते हैं कि छनकते हैं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी ठनकाया नहीं। मैं तो बस यही लाल चाय पी के इसी में अनुभूति कर लेता हूँ। इसमें कलर और अच्छा आता है जब नींबू पड़ता है, कल दिखाऊंगा है? हाँ, तो वही चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब गोदान में वो दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, तो गोदान जब आप पढ़ते हो तो केवल पात्रों के बारे में नहीं पढ़ते हो, आपको पूरे भारत के बारे में पता चल जाता है। और एक मजे की बात बताऊं, जिस समय गोदान लिखे थे प्रेमचंद, उस समय हमारे बहराइच में ही जीआईसी में वो टीचर थे। और उसमें जितने भी वो, जब वो मैं पढ़ने लगता हूँ उसको, मैंने गोदान कई बार पढ़ी, मेरा हिंदी साहित्य यूपीएससी में रहा भी। तो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरे बगल में ही बिल्कुल घट रहा है। और उसमें जितने गाँव वाँव हैं सब, वो लखनऊ से जितनी दूरियां दिखाई गई वो सब बहराइच के गाँव हैं। जहाँ व्यक्ति रहता है उसी के परिवेश को आधार बना के लिखता है। 36 में लिखी गई थी ना, 36 में। तो ऐसे आपको जो इनडायरेक्टली चलता है, तो जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे तो मेंस की चिंता मत करो, फिक्र छोड़ दो, टेंशन फ्री। मेंस तो आप लिखने लगोगे, ऐसे ही लिखने लगोगे, मजा आएगा, बिल्कुल मजेदार।
मेरा थोड़ा इसमें गला खराब चल रहा है, मैं हमेशा नहीं खांसता हूँ। मतलब मेरा टाइटल पांडे ही रहेगा, केजरीवाल नहीं रहेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता था, क्योंकि अब तो बड़ी नफरत हो गई है केजरीवाल से सबको। मुझे उतनी नहीं हुई है, कोई बहुत बुरा काम नहीं किया है उसने, लेकिन अब लोकतंत्र का मामला है, जो जीता वही सिकंदर, और जो जीता वही ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पेपर को आधार बनाते हैं। एक पेपर मुझे भी चाहिए था, उस एक पेपर उनसे लेना। नहीं नहीं, आप लिए रहो। अखिलेश से एक पेपर नहीं नहीं दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, पूरा डिस्कस करने लगेंगे, कोई मतलब नहीं है। इन दो स्टेटमेंट में मैं तरीका आपको बताता हूं, जब आप स्टेटमेंट कोई पढ़ेंगे, गलत कहां कराता है आयोग, या क्वेश्चन जब मैं बनाता हूं या कोई बनाता है तो कैसे उसको, उसके पीछे पीछे का साइंस क्या होता है। नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया। कुछ ज्यादा ही सारगर्भित टाइप का ये प्रश्न है, 3 क्वेश्चन को समेटे हुए हैं। एक तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉन लुबाक ने, किसके लिए किया, नवपाषाण के काल के लिए, कब किया, 1865 में। ये क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये एक और ले आना चाहिए उनके लिए, चलिए मुझे नहीं चाहिए, उनको दीजिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस बहुत कम है। गलत कहां करेगा, बुर्जहोम कश्मीर में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जहां पर इतना कठिन स्टेटमेंट गलत होगा, बहुत कम क्वेश्चन होंगे। आई थिंक 5%। तो जीवन में जितने भी एग्जाम आपने दिए हैं उनको आप रिकॉल करेंगे, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें स्टेटमेंट बहुत कठिन वाला कभी गलत नहीं हुआ होगा, बहुत सरल सरल वाला गलत होता है। समझ रहे हैं, समझ गए मेरी बात। तो आप आज से रूल बना लीजिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत कठिन स्टेटमेंट जो आपको लगता है वो नॉर्मली गलत नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा मत कहिएगा आपके चक्कर में हमने गलत कर दिया, या नहीं तो मैं तो बिल्कुल तीर मार देता, इस बार तो इसी पीटी से ही मैं फाइनल सेलेक्ट हो जाता। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, आपके लिए इधर है। बात समझ में आ रही है, ये पैलियोलिथिक नहीं है, नियोलिथिक है। बात समझ में आ रही है, ये नियोलिथिक है, इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। अब आएगा आपके सेंटर में, चलिए बुर्जहोम के बारे में कितने लोगों ने सुना है, सबने सुना है। 2-3 बातें बताइए, पहले आप बताइए बुर्जहोम के बारे में। अरे ये क्या बता रहे हैं, ये तो बता ही देना। कुछ नया है बचा इससे? गर्ता आवास मिला था, गर्त माने गड्ढा। हाँ, बुर्जहोम का अर्थ ही यही होता है, गड्ढे में घर या गर्त आवास। बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, या जब भी पढ़ेंगे इसको, तो बुर्जहोम को सेंटर में रखेंगे और इसके चारों तरफ, जैसे इसका अर्थ आपको पता है गर्त आवास, लिखने की जरूरत नहीं है, जो पता होगा उसको मत लिखना, क्योंकि उतना समय बचा के आपको दूसरे क्वेश्चन में यूज करना है उसको। ठीक है, अब यहीं पर आप करेंगे। एक सबसे पहले ये है कहां, कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कहने में कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं यही दूर करना है, क्योंकि 2 ऑप्शन देगा, एक जम्मू देगा, एक कश्मीर देगा। और मजेदार बनाएगा तो कहेगा लेह भी लिखो बेटा। एक कंफ्यूजन और कि 19 के बाद इसको लेह में तो नहीं टिक करना है, डिवाइड हो गया है। जम्मू का नाम ही ना लीजिए, कश्मीर पढ़िए, पढ़ने का अप्रोच चेंज कर दीजिए। बात समझ में आ रही, जम्मू का नाम क्यों लेंगे, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, तो हम कश्मीर का ही नाम लेंगे। कर्त आवास के साथ मिले। एक स्थान और है ऐसा जो बुर्जहोम के साथ पढ़ा जाता है ना, ये कहां है, और यहां पर जो कब्र थी, यहां पर कुत्ते मिले जिंदा है? नहीं, जब खोदा गया तो वो भौंक रहे थे। अच्छा, भौंक नहीं रहे थे, तो कुत्ते भी दफनाए गए थे। अब उस समय भौंक रहे थे जब दफनाए गए थे, कोई जरूरी नहीं कि मालिक के साथ मर गए हो। और दूसरा अर्थ ये निकल सकता है कि जब मालिक मरा तो उसके वियोग में कुत्ता मर गया। सच क्या है प्रीति, था तो मैं भी नहीं, लेकिन अब
आप लोगों के कारण इसको झेलना पड़ रहा है। यही हो सकता है, दोनों हाथ निकल के जबरदस्ती डाला हो या फिर मार के डाला हो या फिर स्वयं मर गया हो। जबरदस्ती डाला हो मार के डालने में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो तो एक ही है। वो असली घटना प्रिय वस्तुओं को दफनाने की बात यहाँ होती है, और सबसे प्रिय उसको कुत्ता ही था, आज भी है, पालतू माना जाता है, बाकी घर के लोग नहीं थे। दफनाना ही था तो किसी बगल वाली भाभी को दफना देते साथ में। अब खैर एक्चुअली इंसान को कैसे दफना देते, तो एक बेचारा कुत्ता मिला, मरो, प्रेम की निशानी दिखा रहे हैं, दफना दिए, ठीक है। तो इसको सेंटर में रख के इतनी चीजें हम करेंगे। अब इससे पता क्या चलेगा कि उस समय भी कुत्ते पाले जाते थे, उस समय भी कुत्ते वफादार हुआ करते थे। इंसान बदल गया लेकिन कुत्ते आज भी वफादार हैं, यानी कि कुत्तों का जीन जो परिवर्तन था वो कम हुआ है। उसका भी मैं कारण बताता हूं। भाई हमारी जीन में पता नहीं कहां कहां की जीन हो, कितनी सभ्यताएं आई गई, लेकिन कुत्ता साथ लेके कोई नहीं आया था। कुत्ते स्पेशल डेवलप करके ही लाए गए, लैब्राडोर, बुल पे, पता नहीं कौन कौन से एक से, है ना, जर्मन शेफर्ड। लेकिन कोई ऐसा ना जर्मन मैन सुना है भाई, ऐसा नहीं सुना ना। तो हम लोग दूषित होते रहे। कुत्ते तो ऐसे बदनाम क्या कुत्ते की तरह घूम रहे हो, लेकिन रियल जो कुत्ता है यहां छोड़ के सारे लोग, बाकी कोई भी, ठीक है। इस तरीके से इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन का फॉर्मेट तय करते हैं। सारे क्वेश्चन एक तो हम लोग नहीं करेंगे, जहां आवश्यकता होगी वही करेंगे, जहां पे आप लोग कहेंगे उनको जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, कुछ नहीं है इसमें, इसको रटना ही है ना, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होगा, मैं पूछूंगा, ठीक है ना। हाँ, 3 स्थल में बता रहा हूं, ऐसे भी नाम बस ओरली में ले रहा हूं। एक है इनाम गांव, एक है कोल्ढीवा और एक है महागड़ा। आप केवल ये बता दीजिए कि ये किस काल के हैं। ताम्रपाषाण काल का, ठीक है ना। और महागड़ा भी ताम्रपाषाण काल का है। अब तरीका क्या होगा, आप 3 नाम साथ में याद करोगे, इनाम गांव, कोल्ढीवा और महागड़ा। और आपको ये पता है कि जो इनाम गांव है वो क्या है, 4 कुलिक है, तो तीनों 4 कुलिक के हो गए। ये तरीका डेवलप करिए आज से ही। आपको केवल ये याद है कि इनाम गांव है क्या, और तीनों साथ में है, आज से याद हो जाएगा ना। ये तरीका डेवलप करना है, कैसे भी हो पाए, रटना है बिल्कुल इसको। आप जान लीजिए कि 90% चीजें रटनी है, 10% कंसेप्ट है, और ये रटने में कंसेप्ट भी हो जाएगा। और जो कहता है कि कॉन्सेप्ट से प्री पास होता है, उसने कभी प्री पास ही नहीं किया है। कॉन्सेप्ट से फैक्ट याद हो जाते हैं, कंसेप्ट से 50% फैक्ट याद हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट से कभी, केवल कंसेप्ट से प्री पास नहीं होता। एक और प्रश्न है, एक स्थान पड़ता है चौपनी मांडा, है ना, चौपन मांडो भी बोलते हैं उसको। कहां पर है वो, किस जिले के पास है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। इलाहाबाद में आता है, तो वेलन घाटी वाला क्षेत्र है ना, मिर्जापुर नहीं, प्रयागराज के पास। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। पूरा पाषाणकालीन एक स्थल बताइए जो साउथ में हो। दहमाबाद साउथ में है, महाराष्ट्र वाला नहीं। महाराष्ट्र को तो पता नहीं साउथ में क्यों जोड़ते हैं, मैं तो आते यही नहीं समझ आया। अरे उसको वेस्ट इंडिया बोलो, लेकिन वहीं से साउथ की स्टार्टिंग हो जाती है, लैंड सबसे हो जाती है। साउथ में कोई बताइए। पल्लवरम एक स्थान है तमिलनाडु में, ठीक है ना। राग के भी साक्ष्य मिले। अच्छा, जब राग के साक्ष्य मिलते हैं तो आपको क्या लगता है, आग भी होगी, और वो आग कैसी होगी, पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, खाना नहीं बनाते थे उस समय, खाना नहीं बनाते थे। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, इसका जवाब कितने लोगों को पता है, रटा हुआ है इसलिए
कितने लोगों को पहले के अलावा आंसर लग रहा है? सतर्क बताना है, यही सही आंसर है, हड्डी के औजार। क्यों? हम्म हम्म हड्डियों के औजार को आपने क्यों निकाला, इन लोगों को बताइए। आंसर सही है आपका। वेरी गुड, ये कथन कारण सहित बता रहे हैं उसको। हड्डियों के औजार तक हम नहीं पहुंचे थे, कुल्हाड़ी, क्लिपर और ये स्क्रैपर तक पहुंचे थे। जो ये बोन टूल है, बोन टूल तक नहीं पहुंचे थे। हाँ, किस में आएंगे कोई बताए? बीच में आएंगे, सही कह रहे हैं। इसमें नहीं, पूरा में नहीं आएगा, हड्डियों के औजार इसमें नहीं आएंगे। अच्छा, एक प्रश्न इसमें कथन कारण का है, नोट कर लीजिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका आंसर प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। क्या पहला सही? दूसरा, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। देखिए अब बताइए पढ़। मध्य पाषाण काल जो होगा वहां पे हड्डी के औजार आ जाएंगे, जो मध्य है। नोट कर लीजिए सारे लोग, आज से गलती मत कीजिएगा। मध्य पाषाण काल, इसका आंसर क्या होगा? गलत लगाया, आपने क्या लगाया? दूसरा सही है कि नहीं सही है? आर गलत है। कितने लोग कर रहे हैं आर गलत है? क्यों गलत है? हम्म स्थायी कृषि, स्थायी कृषि जब प्रारंभ हुई कौन से काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी, नियोलिथिक में हुई थी। सबसे पहले तो ये क्लियर करिए। और नियोलिथिक में जब हुई थी तो यहाँ स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म नहीं थे। बात समझ में आ रही है? ये पढ़ने से ज्यादा ये समझने की चीज है, यहाँ कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल में स्थायी कृषि थी? नहीं थी, नियोलिथिक में आई है। और ये जो विशेषताएं दे रहा है ये मध्य पाषाण काल की दे रहा है। मध्य पाषाण काल में, और उस समय स्थायी कृषि थी ही नहीं। बस ऐसे ही खाना बदोश जीवन जिया करता था, घूमा टहला करता था, परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ था, परमानेंट एग्रीकल्चर नहीं शुरू हुई थी, है ना? शुरू में तो ऐसे ही घूम रहे थे, नंगे पुंगे जैसे पैदा होते थे ऐसे घूम रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उनको लगा कि नहीं, कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए, पत्ता उत्ता लपेटना चालू किया। जंगली जानवरों से खतरा था तो कहा कि अब इकट्ठा रहने की जरूरत है। जब समूह में रहने लगा, समूह में रहने के कारण जैसे इंसान इकट्ठा होगा बस सारा कुछ उसके दिमाग में आना चालू हो जाएगा। जैसे आप लोग इतने लोग इकट्ठा हो ना, कई तरीके से दिमाग चल रहा है, ऐसे ही जाके कमरे में बैठोगे एक तरीके से चलेगा आपका अपना, और वो भी तब जब बाबू का फोन नहीं आएगा उतनी देर, और 24 घंटे में 18 घंटे बाबू फोन पे ही रहती है या रहते हैं। तो बाबू को 2 महीने के लिए पूर्णतः विराम देना होगा आपको भी। आप देर में आए हो, बाबू वाला टॉपिक खत्म हो गया था तब, इसमें भी हमारी चर्चा हुई थी, तब संदेह है। नियोलिथिक में मिलेंगे, वो नहीं, अपोजिट बात हो गई। समझिए बात को, समझिए बात को, समझिए। कोई दिक्कत है? चेहरे पे सिकन बता रही है कि इसको बंद कर देते हैं यार, बस। अरे यार, मतलब क्या इतनी देर से बंद कर देंगे? स्टूडियो की ऐसी की तैसी। मुझे सब जानते हैं मैं कितना गोरा कितना काला हूँ, जिसको देखना हो आके स्टूडियो में मेरे केबिन में मिले। अब ये कोई चाहत ही ना रही कि मैं चमकीला दिखूं, है ना? अब 8 ग्रह में से कोई भी उपमा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई चाहत नहीं है कि शुक्र ही बनूं,
एक प्रश्न तैयार हुआ ना, रिवीजन तो हुआ ही ना, ठीक है ना। छल्ला वाला भी बन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शनि महाराज, वैसे शनि न बनूं आपके लोगों के जीवन में तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है इसमें। और जैसे एक गलत मिलता है, इसमें पूछो ना, कथन कारण वाले जैसे एक गलत मिला, बाजें खिल जाती हैं, लगता है मजा आ गया, बिल्कुल पूरा पेपर तो सॉल्व हो गया ना, क्योंकि एक होने पर सी डी में से एक हो जाता है, ठीक है। और तेजी से चलते हैं, देखो ये वही रिपीट हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को कितने लोग सही मानते हैं? गलत है, बताइए, आप बताइए। आपने तो टेस्ट भी नहीं दिया है, लेकिन बताइए। आज का हम लोग मजाक कर रहे हैं, कल से ट्रेन चलेगी। ये जितने यूपीएससी के लिए कोचिंग करने वाले लोग हैं, वो सब इसको दूसरे को गलत मानेंगे, लेकिन जितने लोग पढ़ने वाले लोग हैं, मैंने कहा ना कि पीटी फैक्ट से भी पास होता है। महाराष्ट्र में कुछ प्लेस है जहाँ पे इस तरह की टेक्निक अपनाई जाती थी, हैं? अच्छा, देखो इन्होंने स्थान भी बना लिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, कि मैं किसी दूसरे को चाहूं, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि ये ऐसे स्टेटमेंट गलत ही होते हैं, ये सही है। ये उन 5% स्टेटमेंट में शामिल है जो गलत होते हुए भी सही होते हैं, ये सही है। ऐसा कोई किसी भी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से यह प्रथा नहीं पता चलती है कि जहां पर पालतू जीव कुत्ते को दफनाने की प्रथा रही हो, किसी भी भारत के अन्य पाषाण कालीन स्थल से नहीं पता चलती है। दोनों सही, 1 and 2 both are correct, both are correct। बात समझ में? अब मैंने कहा ना कि फैक्ट भी रटने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। जैसे इन्होंने स्थान बना लिया, और इन्होंने ही नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में तो स्थान आपको पड़ोस में नजर आएगा, वहां से तो मिली है, हमारे घर के बगलिए तो याद नहीं आ रहा है, मारो गलत। ऐसा होता है, ये जो मानव मस्तिष्क है ना, अपने पक्ष में प्रमाण बहुत जुटाता है। कभी जो पेपर सॉल्व करना और अपने को बड़ा इनोसेंट महसूस कराना, बच्चा बन जाना, कुछ नहीं जानते, फिर मजा देखना। और मजा देखना तो उसमें जानते हो क्या होगा, जब आंसर बी होगा तो आप कहेंगे अबे हाँ पहले पहले तो बी ही लग रहा था, हाँ हमने सी मार दिया था। फिर जब ए हो जाएगा सही, अबे यार हम ए पे ध्यान दिए थे, ये सी तो हमने गलत मार दिया बाद में, और इत्तेफाकवश डी नजर आ गया, और इत्तेफाकवश आंसर गलत दिया है, ज्यादातर होता है। आपका दिमाग कहेगा बेटा तुम पहले डी ही कह रहे थे, और वो गलत दिया है, तो तुम्हारा दिमाग जस्टिफाई करेगा, उसके पक्ष में दुनिया भर के तर्क ढूंढेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हार मंजूर नहीं होती है, और हर एक क्वेश्चन पे व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं हारूंगा। लेकिन इस बात को अमली जामा पहनाना है कि हार नहीं मंजूर है, तो वास्तव में नहीं मंजूर है, तो उसकी तैयारी करो इस लेवल की। प्रमाण जुटा लिए जाते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ बचा ही नहीं है इसमें डिस्कस करने। इसको एक ग्राफ बना लूं, पता है ना, सुतकागेंडोर से क्या बनता है? पश्चिमी सीमा, इधर लिख लो सुतकागेंडोर। एक ग्राफ ऐसे बनाइए आप लोग, और फटाफट नोट कर लीजिए कि ये सुतकागेंडोर इधर होगा, बांडा इधर होगा ना, आलमगीरपुर इधर, और यहाँ दैमाबाद इधर। बस यही याद रखो, है कि नहीं? और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और अगर इतना याद रहा तो स्टेट अपने आप याद रहेगा, नाम से भी पता रहता है, ठीक है ना। बहुत सरल प्रश्न है, कुछ है ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जरा आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, और इसका आंसर दो, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगाना, और बताओ कि इसमें क्या सही। आंसर जब मैं पूछूं तब बताइए, ठीक है। आपका ओनली 2 है, और लोग बताओ। सिद्धार्थ, चलो उनका केवल 1 हो गया, आप बताइए, बताइए। क्यों? सामाजिक न्याय का सिद्धांत, आयोग का ट्रेंड पहले था, 2018 से पहले। अब सैया दगाबाज रहे,
अब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं रह गया है। कुछ वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, तुक्का कैसे मारे, बहुत खतरनाक वीडियो होते हैं। जितनी निगेटिव मार्किंग होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को, है ना, किसके इसमें होगा, संकालिया के नेतृत्व में किया गया, है ना, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। नौदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी के, यहां तक सही है ये, बस जैसे ये उत्तरी दिया, बस इसने मजाक कर दिया आपको, यहां तक इसको स्टेटिक मान लो कि इसको तो कहना ही था। जानते हैं सबसे ज्यादा गलत किससे सवाल होते हैं, जो ज्यादा पढ़ता है और प्रैक्टिस नहीं करता है। ये पूरा स्टेटमेंट सुनना, कम पढ़ के ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। एक जगह से एक गाइड बुक उठाया लूसेंट और उसको रटा और उसके बाद देख खटाखट 10 प्रकार के उस पर सवाल कर डाले, कभी पीटी फेल ही नहीं होगा। और खूब पढ़ा, है ना, सीनियर्स के चक्कर में पढ़ा, उसने बताया पॉलिटी में क्या पढ़ रहा हो, तो क्या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं सर, डीडी बसु खरीदो। दूसरी जगह डीडी बसु से विरक्ति हो चुकी थी 3-4 दिन पढ़ के, 4 पेज से ज्यादा डीडी बसु कोई नहीं पढ़ पाया आज तक, है ना, क्योंकि वो कुछ ऐसे लिखते हैं, भारत के संविधान में वर्णित समस्त अनुदेशों और अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रकाशित, है ना, भ्रातृ एवं बंधुओं के मध्य समरसता के संबंधों को व्यापक स्तर प्रदान करने हेतु, इस टाइप की भाषा कौन पढ़ पाएगा, ऐसे ही तो कुछ अनबन लिखते हैं। दूसरे मिले तो कहीं नई किताब आई है उसको खरीद लो। मैंने जब 1998 में प्री पास किया था तो वही पढ़ा था, आज नई है अभी, तो उन्होंने खरीद लिया। जितने लोग सीनियर्स के चक्कर में पढ़ेंगे, सीनियर्स कभी नहीं चाहेगा कि जूनियर सेलेक्ट हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो मठाधीश बना बैठा है, वो ज्ञान बांटेगा, खुद का उसका कुछ नहीं होगा, दूसरों को बताएगा, बरगलाएगा, दुनिया भर का वो करेगा, नेतृत्व तो करता है वो, और ना वो खुद पास होगा और ना दूसरों को पास होने देगा। एक किताब पढ़ो और 4 बार उस पर एमसीक्यू करो, अलग अलग डायमेंशन से, पीटी पास हो जाएगा। लॉ लिख के दे दो, जहां मन हो लिखवा लो। लेकिन हम ये मन तो ये बाबू सोना, एक बाबू सोना पे नहीं टूटता, सिम1 पे दूसरी है, सिम2 पे तीसरी है, फेसबुक पे चौथी है, टेलीग्राम पे 5वीं है, तो यहां इस पे कहां टिकेगा, यहां तो करियर का सवाल है, दिक्कत है। तो यहां पे गलत है, ऐसे जैसे आए इसको पकड़ने की कोशिश करिए। उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, दक्षिणी किनारा, जब उत्तरी देगा तो दक्षिणी ही सही होगा, उत्तरी देगा तो पूर्वी किनारा नहीं होगा, ट्रेंड होता है। दक्षिणी को तो उत्तरी किया जाएगा, पुरुष को महिला किया जाएगा, महिला को पुरुष किया जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। इंदौर से 80 किलोमीटर दूर ये दक्षिणी किनारे पर महेश्वर नामक एक स्थान पड़ता है, तो वहीं पे नौदा टोली आपको मिलता है, ठीक है। इंदौर में, इंदौर अब जैसे इंदौर आया तो 2-3 चीजें तुरंत रिवाइज कर लीजिए। क्या इंदौर अभी भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? अभी भी है। कितने साल हो गए लगातार? 7 साल लगातार हो गए, ये 7वां साल था लगातार, है ना। और इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इंदौर चर्चा में क्यों था? सबसे ज्यादा जो सेकंड उम्मीदवार था वो नोटा था, वहां जो जीते हैं वहां पे सेकंड उम्मीदवार नोटा था, इंदौर से भाजपा का व्यक्ति जीता है, और चर्चा में क्यों था? तो तुरंत आपने पढ़ लिया, तो करंट भी आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। सबसे स्वच्छ है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है इंदौर, भोपाल है। न्यायालय की एक पीठ है इंदौर में, और भोपाल में मेन है, और जबलपुर और इंदौर में पीठ है, ठीक है ना। एक न्याय से संबंधित एक संस्थान है भोपाल में कहीं, कौन सा संस्थान? न्याय से संबंधित है, लात मार के न्याय दिया जाता है वहां पशुओं के द्वारा। भोपाल में बताइए, आप बताइए, भोपाल में एक जुडिशरी से संबंधित संस्थान नहीं है? ट्रेनिंग सेंटर है, काहे का? सर्च करिए सिस्टम, भोपाल में जुडिशरी का कौन सा संस्थान है? प्रश्न पूछा गया है ये सुमेलित करने में, इसीलिए पूछ रहा हूं। जुडिशरी से संबंधित, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, वन प्रबंधन संस्थान, सर्च करिए। और कौन सा है? नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है ना। हाँ हाँ, इतनी देर से मैं यही तो चिल्ला रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा था, और ये पूछा गया सवाल,
हाँ हाँ, ट्रेनिंग होती है। ये आपके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, जैसे हैदराबाद में आईपीएस की, नागपुर में आईआरएस की, है ना। हाँ, अरे लवासना का तो पूछो ही नहीं। अब फिफ्थ वाले बच्चे को भी पता है, लवासना वाले चैनल है, एक से एक सब बना दिया है ना बहुत सारा, ड्रीम लवासना। इसमें क्या आंसर किया आप लोगों ने? इसमें तो कुछ है नहीं है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? वाह, मेहरगढ़ कहाँ पे है? आप छोटे बच्चे होते अब तक आपको सीट पे खड़ा करता मैं, लेकिन सीट टूट जाएगी इसलिए मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ। हाँ, बलूचिस्तान में पड़ता है इस समय, जहां पर बवाल चल रहा है ट्रेन में, है ना। बस भी, ट्रेन भी, सब। हाँ? जाफर, हाँ, जाफर एक्सप्रेस, है ना। तो वही बलूचिस्तान, वहीं पे ये कैसा स्थल है? यस, इसीलिए वो उस पर नजर रहती है सबकी। हमेशा ध्यान दो कि कोई झगड़ा किस पे होता है? जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन, तीन ही चीजों पे झगड़ा होता है। संपत्ति, संपत्ति, मनी, पैसा, 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 हाँ मतलब पैसा। और जोरू, वो तो आप जानते ही होंगे, है ना, सबको पता है, आप ही को नहीं पता है, इतना स्मार्ट मत समझो अपने को। और जमीन तो जानते ही हो। इनके अलावा कभी विवाद नहीं हुआ। अब ये अलग बात है, अलग अलग कारण है। अब आप ये मत बता दीजिएगा कि रसिया और उसके बीच में जोरू को लेकर चल रहा है, ऐसा नहीं। जहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण पाया जाएगा वह लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। भाई भाई में हो जाती, भाई भाई में भी हो जाती, ठीक है। आइए, आज क्या, हुँ? आज तो हम लोग बस मस्ती कर रहे हैं, कल से पढ़ें। किसको? अच्छा, कोई आया है? हाँ हाँ बिल्कुल उठे, ले आगे भेज दी, ठीक। मस्ती तो सबको चाहिए ना, सबको संवैधानिक अधिकार है मस्ती, उनको भी मस्ती चाहिए, ठीक है। तो ये अब जैसे आपने पढ़ा इसको, अच्छा, पशुपालन के प्रमाण जहां मिले, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में कहां पर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, आगे 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 बढ़े। आदमगढ़ कहां पर है? बागौर कहां पर है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, नोट करो। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन दोनों स्थल है ना, तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही है। और बागौर कहां है? भीलवाड़ा कहां है? यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब आप लोगों को चाहिए ये कि आपका हाथ चलते रहना चाहिए सब लोगों के। कल से एक नोटबुक लेके आना सारे लोग, ठीक है ना। आज पेज दे दिए, रोज पेज देंगे तो पता चले 60 दिन में 60 रिम हमारी चली जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ नोटबुक लेके आइएगा, नहीं इकट्ठा नोट्स बन जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। पशुपालन की साक्ष्य मिलना कब चालू होता है? जैसे पशुपालन नॉर्मली कह दिया जाता है, वेरी गुड, मेसोलिथिक के लास्ट से पशुपालन के साक्ष्य मिलना चालू हो जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर नवपाषाण काल में। इस्टेब्लिशमेंट कब होगा? नवपाषाण काल में। और मिलना चालू हो जाएगा कब से? मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण से। बात समझ में आ रही? ये ध्यान रखना। तो एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि मिलना प्रारंभ हो गया था, और एक देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि स्थायी रूप से हो गया था। दोनों में अंतर हो जाएगा, और इसी पे आयोग को घेरा जाएगा, आयोग फिर क्वेश्चन डिलीट करेगा, क्या फायदा पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग 10 स्कोर ज्यादा लेके चलेंगे, ये सब बातें हम लोग किए थे। हम लोगों का टारगेट 130 नहीं रहेगा, हमारा टारगेट 138 140 रहेगा, तो हमको बाहर वो नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? कल से 75 पूरे देखने हैं, ध्यान रखना। ये आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अभी हम हैं, अभी छोड़ेंगे नहीं। बताइए, सही है। दूसरे में क्या?
नाली और नहर में क्या अंतर होते हैं? एक बार मैं जा रहा था अपनी गाड़ी से, तो सामने मेरे एक गाड़ी जा रही थी, उसमें लिखा था बड़ा होके ट्रक बनूंगा, छोटा हाथी में, बड़ा होके ट्रक बनूंगा, छोटा हाथी था। तो नाली भी बड़े होके नहर बन जाएगी। ये इतिहास है। नाली नाला बनेगी। यहाँ पे जो होता है वही होता है। यहाँ पे आपकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। खोदा गया, जैसे अभी भूकंप आ जाए मान लो 8.7 का, और ये पूरी बिल्डिंग ऐसे पलट जाए, ठीक है, ऐसे से पलटा पड़ा है। 400 साल बाद आप लोगों में से किसी के परिवार के या हमारे कोई अग्रिम जो आने वाले हैं, तो वो खुदाई करें, तो वो इतिहास कैसे लिखेंगे? डिजिटल बोर्ड के साथ कक्षाएं चलती थी, क्योंकि इसमें कुछ अंदर चिप वगैरह मिलेगी। एक व्यक्ति था जो आगे चिंपैंजी की तरह दिखता था, खड़ा था, और कुछ अन्य मुंडियां प्राप्त हुई हैं जिनको कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा था। उसमें से 2 स्त्रियां थी और बाकी सब पुरुष थे। ऐसा लग रहा है स्त्रियां ज्यादा बर्बर थी, क्योंकि बाकी पुरुषों के लिए 2 स्त्रियां ही काफी थी। मार हो जाए तो वही 2 जीतती, झूठा उखरवर मार, मतलब ऐसा कुछ वो लिखेगा, है ना। कुछ ये जो मोबाइल रखे हैं तो ये बता देंगे। कुछ एक अस्त्र ऐसा भी था जो बच्चे भी रखे रहते थे, इसकी स्क्रीन बड़ी होती थी, उसकी छोटी होती थी। ऐसा लग रहा है दोनों आपस में कनेक्टेड थे, शायद इसी के बच्चे रहे हों। इस टाइप का कुछ ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। यही सब है, ये जो पढ़ रहे हैं सब बेवकूफी का पिटारा है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अब जो है सो है, अब क्या किया जाए भाई, अब कर ही क्या सकते हैं, या फिर चले हम लोग खोदें। ठीक है, तो ये नहीं था, बाकी सब सही है। और तेज चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। हिंदी भी थोड़ा सा करेंगे, फिर इसको कल कवर करके आगे बढ़ेंगे। इसमें बताइए, ये लोग एक्चुअली टेस्ट दे चुके हैं। आपका नाम? अरुण। तो ये लोग टेस्ट दे चुके हैं, आप भी टेस्ट नहीं दिए हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लगे, कल परसों से सही लगने लगे। कल टेस्ट देंगे, कल ही से सही लगने लगे। इसका आंसर दीजिए, तेजी से थोड़ा दीजिए। समृद्ध नहीं था, इसमें दिया है। चलिए और बताइए, और लोग बताइए, फटाफट बताइए। आपके हिसाब से दूसरा तीसरा से आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दिया है। सिंधु सभ्यता में ब्याह व्यापार प्रचलन में था, किंतु आंतरिक व्यापार उतना समृद्ध नहीं था। तुलना कर रहा है। बाह्य व्यापार समृद्ध होने का मतलब यह है कि विदेशों से व्यापार होता था, ठीक है। आंतरिक व्यापार उतना समृद्ध नहीं था। ये कदापि नहीं कह रहा है कि आंतरिक व्यापार नहीं होता था। ये कदापि नहीं कह रहा है कि आंतरिक नहीं होता था, होता था, ये भी कह रहा है, लेकिन उतना समृद्ध नहीं था जितना कि बाह्य व्यापार समृद्ध था। पहला भी सही। अब कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है, आपकी खुद की पढ़ाई काम आएगी। आपने स्किप क्यों किया? उस क्वेश्चन में तो आपने दोनों को करके रिस्क ले लिया था। तीनों कर दिए थे ना, तीनों सही है इसमें। नहीं, साफ साफ मिलेगा, साफ साफ ये मिलेगा, ऐसे लैंग्वेज का मिलेगी। ये तो हमारे द्वारा बदमाशी की गई है, ये हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। उसमें मिलेगा कि सिंधु सभ्यता में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों होते थे, ठीक है, दोनों होते थे, ठीक है। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, दोनों होते थे तो उतना समृद्ध नहीं था, ठीक है। इतने माइन्यूट लेवल पे आपसे अपेक्षा नहीं की जाती, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो। यही जब नेट जेआरएफ पे एग्जाम दोगे तो और भी पूछता है, तो वो उठा के तो एक ही से पूरा, एक ही खुदाई पे इतनी मोटी किताब होती है उससे क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। तो उसमें रॉक्स भी पूछेंगे कि ये इतने नंबर रॉक्स में, ये निकला फलाना धमाका, कभी कभी उठा के दे देते हैं वहां के क्वेश्चंस। हाँ, दो चीजों के कारण स्टोरेज कर सकते थे। एक बफर स्टॉक के लिए कर सकते थे, और दूसरा व्यापार के लिए भी कर सकते थे। तो ये मैं तो कह रहा हूं कि व्यापार होता था, लेकिन उतना समृद्ध नहीं था जितना वो था। बस केवल भाषाई गेम है यहाँ पे, है ना, लैंग्वेज का गेम है। लेकिन ये आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। हाँ, नहीं, लाल ही था, उसका नाम ही लाजवर्द है, वो लाल ही था। अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो अंग्रेजी भी बढ़िया रेट था। हाँ। ऐसे ऐसे परिवर्तन होते गए। परिवर्तन जो होंगे पीछे वाले को आधार मान के ही आगे वाला होगा। मैं 2 स्टेटमेंट आप लोगों की मानसिक दशा को चेक करने के लिए दे रहा हूं, हाँ या ना में जवाब देना है। वर्तमान भूत से सदैव अच्छा होता है, सदैव हटा दीजिए, वर्तमान भूत से अच्छा होता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? नहीं दूसरा नहीं, हाँ सदैव हटा दिया मैंने। मैं एक ही स्टेटमेंट ही आपको दे रहा हूं, मैंने उसमें दुरुस्त किया है उसको। वर्तमान भूत से अच्छा होता है। कितने लोगों का आंसर है हाँ? कुछ नहीं लेना है। जितने लोगों का है हाथ उठाइए। आप ना है हाँ तो हाथ क्यों नहीं उठाया? सही है। और ये मैंने कहा क्यों? पहले यहां पे श्यामपट्ट हुआ करता था, फिर ग्रीन पट आया, हरा पट, फिर व्हाइट बोर्ड आया जो आपके सर के पास है, उसके बाद में प्रोजेक्टर आया, अभी तो बहुत यात्रा बाकी है ना। फिर एक बोर्ड आया इसके पहले जो इतना बढ़िया नहीं काम करता था, सेट पे भी लिखते थे, प्रोजेक्टर 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 ही था, इधर प्रोजेक्ट कर दिया था। आज हम यहां पहुंच गए। अब एआई जब इसमें इंक्लूड होगा तो ऐसे आएगा, मैं बोलूंगा यहाँ से नियोलिथिक, तो फट से नियोलिथिक के बारे में इंफॉर्मेशन 4 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, मेरा पढ़ाना और आसान हो जाएगा 5 साल बाद, है ना। नहीं तब तक मैं पढ़ाऊंगा कि तब तक मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बढ़िया से ऑफिस बनाऊंगा बुर्ज खलीफा पे, और वहीं से ये सेंटर चलाऊंगा मैं बढ़िया से। ऑल वर्ल्ड क्या छोटे, मतलब केवल इंडिया, इंडोनेशिया सिविल सर्विसेज की तैयारी, है ना, युगांडा सिविल सर्विसेज की तैयारी, ऐसे सब कराएंगे। बाद में मैं जब बैंक करप्ट हूंगा तो फिर आप लोगों के पास आऊंगा, फिर कहूंगा आओ चलो पढ़ा जाए, हैशटैग अनअकैडमी। ठीक है ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में कितना क्या है आपका? पहले में कितने लोग कह रहे हैं सही है? कितने लोगों को पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र मुद्रा का प्रयोग करते थे, कहां पढ़ा आपने? बार्टर सिस्टम था उस समय, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। आपको ये वाला पेज बहुत पसंद है, आपको चाहिए, आपके काम का है, तो आपने अपनी पेन दे दी और ये पेज ले लिया, लेकिन सटीक भुगतान नहीं है। पेज की कीमत 3 रुपये, पेज की और पेन की कीमत 7 रुपये देना पड़ेगा। रिश्तों में भी बार्टर सिस्टम चलता था, कोई समझाएगा कैसे? रिश्तों में उसको कहा जाता था, अपने लोग बहराइच में क्या कहते हैं, उल्टा बिहाव, उल्टा बिहाव। यहाँ की बहन वहां साले साहब की वाइफ बन गई और साले साहब की बहन इधर, एक दूसरे के साले एक दूसरे के बहन हुई। ये भी बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो हमसे ज्यादा एडवांस है। घोटुल प्रथा के बारे में कितने लोग जानते हैं? घोटुल प्रथा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है, आपको पता है? नील, अरुण, सुना नहीं? कितने लोग लिव इन के बारे में जानते हैं? लिव इन रिलेशन में रहना सब लोग जानते हैं, इसको कैसे नहीं जानेंगे, क्योंकि ज्यादातर चर्चा में रहता है। घोटुल प्रथा, शादी करने से पहले लड़के लड़कियों को 1 महीना रहने दिया जाता है, फिर लड़की से पूछा जाता है यू आर सेटिस्फाइड विथ योर फ्यूचर पार्टनर, तो वो कहती है ना, तो कहते शादी कैंसिल। एंथो में पढ़ा था। हाँ हाँ, तो इससे बेकार है, वही तो मैं इनसे पूछने जा रहा था। एंथो में पढ़ा था, किस टाइप में है? प्रश्न यही पूछा जाएगा, ये थोड़ी ना पूछा जाएगा घोटुल प्रथा क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। ट्राइब कौन सी है?
थोड़ी सी और अच्छी स्टैंडर्ड ट्राइब में जाइए। भारत की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? भील। भील नंबर नंबर हाँ, नंबर्स देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 एमपी और राजस्थान तीनों में मिलती है, तो इनका एरिया बहुत व्यापक हो जाता है। और गोंड, वैसे गोंड की संख्या है बहुतायत मात्रा में, ठीक है, बहुत है, लेकिन भील सबसे ज्यादा है। ठीक है, किस ट्राइब में है घोटुल? घोटुल प्रथा किस ट्राइब में है? भील में नहीं है। इसको जरा सर्च करो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। घोटुल प्रथा ट्राइब गोंड में है। मुरिया तो याद था मुझे, लेकिन एक बड़ी ट्राइब थी। मुरिया में पाई जाती है, नोट करिए। छत्तीसगढ़ में मिलते हैं मुरिया ट्राइब। मुरिया ही नोट करिए। मुरिया मुझे याद आ रहा था, लेकिन ये मुझे लग रहा था किसी एक बड़े में। हाँ, इसमें गड़बड़ क्या था मेरे साथ? मुरिया इज ए सब ट्राइब ग्रुप ऑफ गोंड, सब टाइप है वो, गोंड के ही अंदर ही है, बेसिकली वो गोंड में ही है, यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो मुरिया गोंड में ही पाया जाता है। हाँ, वो सब ट्राइब है उसी का। जैसे ब्राह्मणों में कई ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रियों में कई क्षत्रिय, यादवों में कई यादव, ऐसे होते ना, तो ऐसे वो। तो ये क्वेश्चन जो है पहला वाला, ताम्र मुद्रा जैसे आया तुरंत आपको ध्यान देना चाहिए था। बार्टर सिस्टम था बेसिकली उस समय, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे विकास होगा पैसे का। दूसरा तीसरा, सत्य कथन की पहचान कीजिए। सुद कागिंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, सही है, अभी मैंने बताया, डिस्कस ही किया। सतलुज नदी के किनारे, किस नदी किनारे है? क्या? किस नदी के? सही है, किस नदी किनारे है? दास्क नदी, ऐसे लिखा जाएगा, ये रहेगा दास्क, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा दास्क। अब देखो यहां पे भी गड़बड़ कहां कर रहा है, ये वेल नोन है, तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट जान रहा है, इसमें गड़बड़ कर दे रहा है। गलत करेगा तो यही करेगा, अगर दास्क दे देगा तो सही रहेगा। और सतलुज दिया है, फेमस नदी। चलिए, हाँ, पूर्व पश्चिम क्यों नहीं जा सकते? समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं हो तो सकती है, काहे नहीं हो सकती भाई? ये है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो चारों तरफ सीढ़ियां हो सकती हैं, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, जो आप लोग तर्क दे रहे हो वो तर्क गलत है। चलो समझ में आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका में मेरी सफलता है इस बात में, है ना। अब ये कितने लोगों को लगता है, ये वही वाली बात है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है कि दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के नीचे लटका हुआ है? ऐसी बात अभी ये कर रहे थे कि उत्तर दक्षिण से होगा, नीचे लटका हुआ, यही बात तो ये अभी कह रहे थे। कितने लोगों को लगता है कि श्रीलंका भारत के नीचे लटका हुआ है, दक्षिण में लटका हुआ है? तो इनका जो भी तर्क था कि सीढ़ियां पूर्व पश्चिम नहीं हो सकती, उत्तर दक्षिण होंगी, ये ऐसे ही सोच रहे थे। आप सेलेक्ट हो जाओगे। हमारे एक सीनियर थे अभी, वो है, उनकी आज कई बार याद मुझे आई है, फिर से आ गई है। मेरी एक नॉवेल आई, उसके बाद उसमें उनका बहुत बढ़िया जिक्र मैंने किया। तो मेरे साथ क्लास कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर एक चीज बताइए कि ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। उन्होंने कहा जब इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वो बोलते भी ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, उनका गियर थोड़ा फंसता है, और यहाँ दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, तो ये पानी ऊपर रुका कैसे रहता है, नीचे क्यों नहीं भर जाता है? आप
कह रहे हैं कि यहाँ पे वो है, वो ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल, हम मान रहे हैं यहाँ सूखा होना चाहिए। बताइए। हाँ नहीं नहीं, मुझे समझ में आया है यार, ऐसा थोड़ी ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक एक्सरसाइज वाली बॉल है, कल मैं उसको ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज की एक बॉल है मेरे पास, मैं कल ले आऊंगा। मेरी कार में आएगी नहीं, मैं हवा निकाल के ले आऊंगा, यहाँ भरवा दूंगा हवा। और उस बॉल पे आप एक इतना छोटा कण रखना, उसको आपको रखना पड़ेगा, वो कण मेरे पास नहीं है, जिसका व्यास नैनो मिलीमीटर में हो, और फिर उस कण से पूछना कि तू गिर क्यों नहीं रहा बे। बॉल मैं ले आऊंगा, कण आप लाइए, बस ये सिद्ध हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई आपको ना? क्योंकि हम भले ही गोल पे रह रहे हैं, लेकिन एरिया इतना ज्यादा है कि वो गोल भी सपाट है। और आप जिस पृथ्वी की कल्पना कर रहे हो कि गोल है, उस गोल पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान भी तो है। तो वो एक सतह प्रदान करता है हमको, और वो गोल का वो इतना ज्यादा है कि उस पे पूरा विश्व ऐसे सब है, उसी पे पानी भरा है, प्रशांत, अटलांटिक, दुनिया भर के सब महासागर और सब कुछ है। तो सर ने कहा कि ये पढ़ा कहां से आपने? तो उन्होंने कहा पढ़ा गया, आप ही तो बता रहे हो, उत्तरी है, दक्षिणी, नीचे तो लटका है इतनी देर से हम दे बार बार आपको बता रहे। तो उन्होंने, अब सर बड़े परेशान तो उन्होंने कहा ऑफिस में मिलो, तुमको बताएंगे। तो कैसे ऑफिस में यही बताइए, जिद कर लिए। तो कहे एक्चुअली मैप को दिखाने के लिए हमको कुछ एक चाहिए। तो मैप में ये क्या होता है? ये नॉर्थ होता है, यही लिखा होता है, बाकी अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ। तो ये तो एक हम इसलिए समझने के लिए दर्शाते हैं ना इसको, इसलिए थोड़ी दर्शाते हैं कि ये लटका हुआ है नीचे, ये ऐसा हुआ है। फिर इतना बीता, उसके बाद में उन्होंने एक क्वेश्चन और दागा उसी दिन, तालाब में चक्रवात क्यों नहीं आता है? चक्रवात आने के लिए पानी तो चाहिए, हवा चाहिए चलती, तो तालाब में क्यों नहीं आता है? अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल। अरे आज सेलेक्टेड है वो, दो बार सेलेक्टेड है। तालाब में चक्रवात क्यों नहीं आता है? कौन कौन बताएगा? उसका पानी वो नहीं होता है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आंसर है, फिफ्थ वाला भी आंसर है, फिफ्थ स्टैंडर्ड। तालाब का पानी कभी गर्म होता ही नहीं, वो तो नॉर्मल बना रहता है। हाँ, दो ही कारण है, कौन कौन से? ये क्या है? ये टाइड एंड है, पढ़ा रहे हो आप हमको, ज्वार एंड भाटा। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर तालाब में चक्रवात नहीं आ सकता तो पृथ्वी पे हम लोग लटक नहीं सकते। और दूसरा, पृथ्वी अपने धुरी पे चक्कर भी लगा रही है, पृथ्वी घूम रही है, और कोई ना नीचे लटका है ना कोई ऊपर है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। जैसे इन्होंने कहा, वो आंसर थोड़ा सा सिंपल था, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि जैसे दो तीन चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। जैसे इन्होंने कहा ऐसी अनुकूल दशाएं नहीं होती है कि वहां पे चक्रवात आ सके। बढ़िया आंसर है, फाइन, गलत भी नहीं है लेकिन सही कतई नहीं है। जैसे कह रहे कि आपका प्री क्यों नहीं पास हुआ? ऐसी अनुकूल दशाएं नहीं हो पाई कि उतने मार्क्स आते कि प्री पास हो जाता। आंसर बहुत बढ़िया है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है? मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बेइज्जती महसूस मत करना कोई भी, है ना? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं एक्चुअली इन्होंने कहा ही नहीं, ये मैंने कहा था। तो थोड़ा सा इसको आपको ले जाना पड़ेगा कारण में, ठीक है ना? इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया कि वो अनुकूल दशाएं जो आप बता रहे थे वो इसलिए नहीं हो पाती। क्यों? जैसे हमें कहूं क्यों, तो इन्होंने बताया इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा सैंपल है, बड़े लेवल पे होना चाहिए भाई। टेम्परेचर, प्रेशर, यही का तो, इसी दो चीज का गेम है। चक्रवात में जो प्रेशर होता है वो सेंटर में क्या होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है? ओ, किसने कहा से ये पढ़ा? आई की बात नहीं करो, मैंने आई पूछा तब। सेंटर में आई ही नहीं होती है। जैसे मैंने कहा चेहरे पे, तो आपने कहा मैं नाक समझ रही हूँ, है ना? चेहरे पे तो मुंह भी है ना। ये इधर से इधर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? प्रेशर। ये है साइक्लोन, ठीक है? तो ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर होगा।
तभी चक्रवात आ रहा है। और एंटी साइक्लोन क्या होगा? सही है, ये साइक्लोन ही है। एंटी में ये हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ लो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लो से हाई। अच्छा, हवाएं किधर चलती है? हाई टू लो हवा चलेगी? सच में? नहीं, हम प्रेशर ही पूछ रहे हैं। प्रीति, हवा कैसे चलेगी? उस दिन बताया था ना। हाई से लो चलेगी कि लो से हाई चलेगी? अच्छा, हवा क्यों चलती है? ये इनका यार आंसर बड़ा साइंटिफिक है, मजा आ जाता है। इतनी देर में मैंने 2 आंसर इनके सुने, बड़े अच्छे लगे। जैसे मैं पूछे क्यों चलती है, तो आप लोग घुमा रहे थे। ये कीवर्ड बहुत सटीक आंसर है। क्यों चलती है? तो एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, वास्तव में ये चीज एक दिन मैंने पढ़ाया था, शायद आप लोग क्लास में थे, कि नदी कब तक बहती है, बताया था ना? तो जो लोग थे वो छोड़ के सब बताएं कि नदी कब तक बहती है। मुझसे यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, नदी कब तक बहती है? आप कब तक तैयारी करेंगे? ना 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 ना, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाएगा। नदी का भी एक लक्ष्य होता है, फ्लो। नदी तब तक बहेगी जब तक फ्लो बना रहेगा। पानी तो है ही है नदी में, सूख गई तो बहेगी ही नहीं, वो तो एक अलग मामला ही, मसला ही अलग हो गया। जब तक उसको फ्लो मिलेगा। और फ्लो क्यों मिलेगा? नहीं, फ्लो से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, स्लोप से, ढाल से, ढाल प्रवणता होगी, स्लोप जो होगा, ठीक है। इसको सोचिए थोड़ा सा। जो सलमान खान की शादी से यहाँ कोई मतलब नहीं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। इस अप्रोच को दूर करना है, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ठीक है ना। इनके जैसे 2-3 आंसर मुझे बहुत अच्छे लगे। इनका सबसे अच्छा जानते हो क्या लगा? इनका अच्छा लगा कि ये हर चीज को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज को ये समझ रहे हैं। इनका अच्छा लगा कि ये टू द पॉइंट, आपस में सबको मिला देना है। फिर जो एक नशीला द्रव तैयार होगा वो परीक्षा के लिए सोमरस होगा, उसी पे महायुद्ध होगा, सफलता का वो होगा, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए रुकिए, अभी भागना नहीं है। इसको जो है, आज थोड़ा सा समय हम लोगों ने ज्यादा खर्च किया, कल इसको कवर करके फिर बढ़ेंगे। एक चीज बस मैं और हिंदी में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोग करेंगे। कल से हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे। हिंदी में अंग्रेजी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। हमसे एक बार एक लड़के से बड़ी देर तक बहस हुई, उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उसने हमसे कहा कि सर हिंदी वाली टेस्ट सीरीज जो है वो केवल हिंदी में आ रही है। तो हमने कहा तो उसने कहा कि सर मैं इंग्लिश मीडियम हूं। तो हमने कहा अरे यार, तो वो हिंदी में, हिंदी वाली तो हिंदी। सर आप बोले थे बाइलिंगुअल होगी। तो हमने कहा जीएस की बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में इंग्लिश का। सर आप बोले थे, हम इसीलिए ज्वाइन ही किए थे। आपने सर हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो हमने कहा यार पैसा तो वापस कर दे, लेकिन हिंदी का पेपर हिंदी में तो रहेगा। सर मैं इंग्लिश मीडियम हूं, मैं हिंदी कैसे समझ पाऊंगा? और वो लड़की थी। अब प्रीति कह रही है कि तब माफ, ऐसा नहीं है। अरे वो लड़की बड़ी अच्छी थी, वो पहली बार आरओ की तैयारी कर रही थी, उसको ये नहीं पता था कि ये बाइलिंगुअल आता है कि नहीं हिंदी का पेपर। सदाचार का शुद्ध विलोम सही बताइएगा, जाना है? इसमें से अनाचार दुराचार नहीं होगा, दोनों होगा, ठीक है। शुद्ध कदाचार होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन मैंने रखा और जब मैं चेक कर रहा था इसको, तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिनका शुद्ध नहीं देके पूछा गया था, मिलता जुलता पूछ दिया गया था।
मुझे बिल्कुल सही से पता है कि इसका कदाचार होता है, लेकिन कई बार कदाचार के, जैसे मैंने आज किसी से पूछा था कि रात का, आपसे पूछा था दिन, और रात्रि का दिवस, प्रीति सही है, रात का दिवस क्यों नहीं? शुद्ध नहीं हो जाएगा ना, होगा तो लेकिन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर दिन नहीं दिया है और बाकी 3 ऑप्शन उटपटांग दिए हैं, तब उसको सही मानना पड़ेगा। वैसे विलोम उसी कोटि का होगा, उसी श्रेणी का होगा, उसी समूह का होगा जिसमें वो पूछा गया है। संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। लेकिन अगर सटीक नहीं दिया है तो हम भावार्थ ले लेंगे। ये कदाचार के पर्यायवाची हैं, अनाचार और दुराचार। अगर कदाचार नहीं दिया है तो इनको हम सही मान लेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी चीज इसमें क्या था? निर्दय, सदय, कृत्रिम, प्राकृतिक, बद्ध, मुक्त, कुछ नहीं है इसमें। अकृत्रिम नहीं होता है। अकृत्रिम शब्द होता है सिद्धार्थ? अकृत्रिम शब्द अननेचुरल, अननेचुरल वर्ड नहीं है। मटेरियलिस्टिक का नेचुरल होगा, ठीक है। कहीं कहीं हम लोग जब मतलब विलोम जैसे कर रहे हैं तो कई बार आप लोग सोच लिया कीजिए वाक्य प्रयोग करके या अपने जीवन में कैसे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो अर्थ निकल आता है कई बार, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे फोन किया था 5 मिनट मिलने के लिए, चलो ठीक है, मुलाकात तो हो ही रही है। चलिए अभी 5 मिनट आपसे। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कितने लोग इसमें आंसर दीजिए। किसने सी नहीं लगाया है वो व्यक्ति बताए, या जो नहीं लगाएगा। इसको कहते हैं एग्जामिनेशन का प्रेशर। सबके चेहरे पे मुझे दिख रहा है क्योंकि आपस में आप एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी ने उसके पहले सी लगाया है सर, है ना, सी सही है, ठीक है ना, ये ठीक है। तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद होता है। अतीक्ष्ण शब्द नहीं होता है। एक्चुअली बचपन से पढ़ाया गया किसी भी शब्द में आ लगा दो, कू लगा दो, सू लगा, इस टाइप का लगा दो तो हो जाता है। हर जगह नहीं लगा दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो भी लगा सकता है -1/3, ठीक है। महाभोगी का शुद्ध विलोम शब्द क्या? हाँ, यस, ये तर्क है कि योगी का भोगी, भोगी का योगी, है ना, और महायोगी। चांचल्य शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? सब आप लोगों को पता है ना। अच्छा, चांचल का अचांचल्य क्यों नहीं होगा? तो इसका नियम मैं बता रहा हूं आपको। अगर कोई सटीक शब्द, स्वतंत्र शब्द उपलब्ध है तो विलोम का नियम क्या होता है? अगर कोई आ, उ, टू, कु, रू लगाए बिना कोई शब्द बन जा रहा है, जैसे चांचल्य का स्थान आपको पता है, तो हम ये आ लगा के नहीं बनाएंगे। जहां पे ऐसा शब्द नहीं होता है ना, वहां पे हम ये आवा लगाते हैं। 2-3 क्वेश्चन में देखा ना, तो ये नियम आपको समझ आना चाहिए। बात समझ में? नेक्स्ट, शुद्ध सुमेलित विलोम युग्म। राजा का राजकुमार नहीं होगा, क्यों? और राजा का प्रजा? राजा का प्रजा नहीं होता। राजा का एक रानी होता है, वो लैंगिक दृष्टि से होता है, और राजा का दूसरा रंग होता है, वो आर्थिक दृष्टि से होता है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए होता है, ठीक है। और उदार का अनुदार सही है, बहुमत का एक मत, अल्पमत, बहु। अब देखिए यहां कैसे निकालते हैं, आपके 48 को 56 पे पहुंचाना है, तो ये बहु का विलोम होता है मत, मत कॉमन हो गया, बहु का होता है अल्प, तो बहु का पता है तो यहां अल्प लगा देंगे तो ये अल्पमत हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे, तब वो 56 पहुंचेगा, है ना। और 56 से ऊपर स्कोर लाना ही है इसमें कोई और लौकिक का अलौकिक सही है, तो 2-4 सही हो जाएंगे। लौकिक का पारलौकिक होता है, तो दोनों होता है, अलौकिक भी होता है और पारलौकिक भी होता है, ठीक है। लौकिक का और कोई? कितने लोगों को पता है आज्ञा का विलोम क्या होता है? आज्ञा,
अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। ज्ञ माने होता है जानना, जानकार, जानने वाला, मतलब ज्ञ माने जानना होता है। आ लगा दिए तो है? हमने कहा अभी तो हम बोले ही नहीं ना, तो आ माने नहीं और वी लगाए तो जानकार, लेकिन ज्ञान शब्द जानने के लिए ही यूज किया जाता है ना, विज्ञान। अज्ञ विज्ञ हो जाता है। तो जब पढ़ेंगे तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अमर का विलोम क्या होता है? अमर का मृत्यु, मर्त्य, सेकंड वाला सही, जन्म का मृत्यु, और मर्त्य अमर का। अमर यानी कि जो ना मरे, और मर्त्य जो मर जाए। अजर, जर माने बूढ़ा, और आजर यानी कि जो बूढ़ा ना हो। तो अमर अजर का विलोम होगा कि नहीं होगा? समानार्थी में कैसे चल जाएगा? द्वंद्व समास है दोनों में ना। मरे भी ना और बुढ़ापा भी ना है। अजर अमर अविनाशी, ये सही है। जो मरे भी ना और बूढ़ा भी ना हो, ऐसा कैसे? एक्सीडेंट हो जाए तो? हाँ, तो ये बताइए ना कि भगवान के लिए कहा है। अब कहने अरे भगवान बूढ़े होके मरे थे। अजर अमर रहो, लेकिन मरने के लिए बूढ़ा होना जरूरी थोड़ी ना है, ये कैसे आपने बोला? ऐसा नहीं, कोई भगवान बूढ़े होके मरे, वो भगवान नहीं है, वो एक महान व्यक्तित्व है। उन्हीं की दो धाराएं हैं, एक भगवान मानता है, एक नहीं मानता है। महायानी हीन यानी कौन भगवान मानता है? आफत मोल ले लिए ना। हाँ, ये संसद भवन नहीं है। हीन यानी क्या कहते हैं? हाँ, और महायानी कहते हैं वो भगवान, ठीक है। कल से अभी जाना नहीं है, इनको भूख बहुत तेज लगी है, पूरे दिन ड्यूटी करके आए हैं, वैसे भी दुबले पतले आदमी है बेचारे। कल से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ चर्चा करेंगे। एक दो दिन आप सुकून कर सकते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक रहेगा, उसके बाद में इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। नियर अबाउट 1.25 से 2 घंटे के बीच की ये क्लास रहेगी, और ये मान के चलिए कि 2 महीने में हमारा टारगेट कम से कम 20,000 जीएस के क्वेश्चंस, और कम से कम ये मान के चलिए 60 11 650 और 49 गुणे 25, तो लगभग 1000, ये लगभग 5000 क्वेश्चन हिंदी के, लगभग, यानी कि 800 पर टॉपिक। 6 टॉपिक है हिंदी में, तो 800 पर टॉपिक उनको तैयार करना है, आपस में बात नहीं। तो हम लोगों का लक्ष्य ये तभी पूरा हो पाएगा जब हम पूरे क्वेश्चंस में इस तरीके से विचार विमर्श करें, इस तरीके से डिस्कशन करें कि कम से कम एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस और बना लें, जीएस में भी और यहाँ पर भी हिंदी में भी। और आप लोगों को जो फीडबैक देना है 5 मिनट में या 2 मिनट में, आप लोग क्या इसमें और कुछ होना चाहिए, आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। कल से इसको थोड़ा सा और परिमार्जित करेंगे, और आई थिंक परसों नरसों से जैसा मैंने सोचा है ये चलने लगेगा। पहले दिन से उड़ेलना ठीक नहीं था, है ना। एक सही तरीका था, मैं आता फटाफट शुरू कर देता, वो बहुत सही तरीका नहीं। थोड़ा बहुत आप हमें जान गए, हम आपको जान गए, चीज़ें थोड़ी सी अब इजी गोइंग हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या कोई सुझाव है आपको? हाँ, वो आइडिया अच्छा लगा कि जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें 10 क्वेश्चंस बेसिकली नहीं बनाने हैं, बस आपको ऐसे लिख लेना है, सिंपल से क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम बहुत जाएगा। जैसे आपने 10 फैक्ट रख लिए ऐसे लाइन लाइन, और उस पर 10 सबको करना है, कम से कम मिनिमम 10, मैक्सिमम और ज्यादा, और लाके वो मुझे जमा कर देना है। और मैं, क्योंकि मैं पूछूंगा तो सबसे पूछ लूंगा, और उसका जो आंसर भी है वो नोट कर लेना है ना, है ना। नहीं 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 कर सकता, वो मेरा जो है वो वही चलेगा। उस पर मैंने 3 दिन मेहनत की, उसके बाद वो शेड्यूल बनाया, उसको बदल नहीं सकता, है ना, बिल्कुल नहीं बदल सकता। हाँ, तेज खींचना भी है, टाइम भी नहीं, इनका कहना है कि
इतिहास जैसे 18 तारीख आज 18 है ना, 18 को हो रहा है, फिर ये कह रहे हैं कि जो 19 वाला है 19 की जगह पे जो 24 तारीख को इतिहास होने वाला है, तो उससे क्या फर्क पड़ना है। हाँ, एक रास्ता बनी रहेगी, है ना। हाँ, उसी को काटना है, मेरा तर्क इनसे यही था। यस, हाँ, और एक चीज और है, अगर आप लोगों ने बहुत सही से इसमें पार्टिसिपेट किया, सुनिए, तो वीकली आपको मैं एक टेस्ट और दे दूंगा, अगर आप अच्छे से करेंगे। मैं नहीं रहूंगा उस दिन संडे को, वो आप लोग रहिएगा, क्योंकि संडे को मुझे चाहिए छुट्टी। तो वीकली अगर सब कुछ सही रहा, आप लोगों ने सही से पार्टिसिपेट किया, है ना, तो वो कनेक्ट करने के लिए बहुत सही तरीका इन्होंने दिया, इसीलिए तो मैं आइडिया मांग रहा हूँ। वो फुल लेंथ हो जाएगा, है ना, 200, हाँ 60 और 140, ठीक है। तो करंट अफेयर रहेगा रेगुलर, करंट अफेयर बहुत बढ़िया हम कराते हैं, करंट अफेयर आपको दिखा रहे हैं। अरे मैं दिखा रहा हूँ करंट के मेरे क्वेश्चंस, आप देखिए, बस एक बार उसको देख लीजिए, फिर आप लोग जाइए, मुझे भी लेट हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो, हमारा हैंडले पासपोर्ट पे क्वेश्चन देखो, हम वन लाइनर पे कभी यकीन ही नहीं करते। इसका आंसर दो। आयोग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? नहीं यार, जनवरी तक तो यही था, इसके बाद अभी आया नहीं है शायद दूसरा। मंथली करा दें, मंथली नहीं, वीकली। अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा और जल्दी जल्दी करा देंगे, उसमें हम कुछ उपाय निकालेंगे, यहाँ नहीं कराएंगे, उसका वीडियो दे देंगे आप लोगों को, मटेरियल दे देंगे, तैयार कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। देखो, हमको आप लोगों से बहुत प्यार नहीं है, हमको आपके रिजल्ट से प्यार है। आपको लेके मैं क्या करूंगा, देखिए मेरी बात समझिएगा, तो मैं वो भरसक हर एक प्रयास करूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। मुझे कतई आप लोगों से कोई बहुत लेना देना नहीं है, और ना आपको मुझसे है। आ गए ना अपने उस पर, सिलेक्शन का स्वार्थ है, यानी सिलेक्शन हो गया वह गायब। मुझे आप लोगों से बहुत लेना देना है, आप बताओ। देखो, अंतिम उद्देश्य हम दोनों का क्या है? सिलेक्शन, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, अंतिम उद्देश्य हम दोनों का सिलेक्शन है। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए और आपको आपका चाहिए, ज्यादा फायदा आपका है। हाँ, दोनों नदियों का एक ही बहाव, जाके हिंद महासागर में विलीन हो जाएंगे, ठीक है ना, बस यही। और वो हिंद महासागर सचिवालय, वाह, और राजस्व परिषद अगर मिल गया तब कोई बात नहीं, वहां ये सब चलता है, जग जाहिर है। हाँ, और पता चला वो जग हम ही है, हम ही से पानी गिराने लगे था, ठीक है। तो आप लोगों के साथ बड़ा